पिछले एपिसोड से हमने बात शुरू की एक ऐसी शख्सियत के बारे में नवजागरण के दौर की, 19वीं सदी जिसको कह सकते हैं, जो किसी के लिए बहुत सम्मानित है, किसी के लिए बहुत विवादित है। कोई उस शख्सियत के लिखे हुए गीत को डंडे के जोर पे सबसे गवाना चाहता है, तो कोई ये कहता है कि भाई हम क्यों गाएं, ये तो फलाने के विरोध में है। कोई मानता है कि वो शख्स हिंदुस्तानी साहित्य की, अदब की दुनिया में एक बड़ा नाम है, तो कोई उसको सांप्रदायिक कहता है। दरअसल कौन अंदर से क्या है ये तो आज बैठ के हम नहीं जानते, लेकिन हम उस शख्स की भूमिका पे चर्चा जरूर कर रहे हैं नवजागरण के काल में। और वो शख्स जो है उसका नाम है बंकिम चंद्र चटर्जी। बहुत सारे हिस्सों, बहुत सारी बातों से मेरी खुद की असहमति है, मेरा खुद का अंतर्विरोध है कि भाई इस आदमी ने ये बात क्यों लिखी या इसको नहीं लिखनी चाहिए थी। लेकिन क्या इतिहास में कोई भी ऐसी चीज़ जो मशहूर है, जो जानी जाती है, जिसके बारे में बात होती है, भले ही वो विवाद हो, क्या उसको बात करने से अलग रखा जा सकता है? नहीं, हमको संवाद करना ही होगा ऐसी हर चीज़ में। और इसलिए रेनेसा में आप सबका स्वागत है। और आज 25वें एपिसोड में, हम ये दूसरा एपिसोड है, हम बात कर रहे हैं बंकिम चंद्र चटर्जी की, या बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय की, या बंकिम की। बहुत सारे लोग, जैसे बांग्ला में कई लोग सीधे नाम लेके ही बात करते हैं, वो रविंद्रनाथ कहते हैं, या वो बंकिम चंद्र कहते हैं, या वो जो है सुभाष बाबू कहते हैं। तो सरनेम उस तरह से नहीं इस्तेमाल किया जाता, पूरा नाम। तो हम बंकिम चंद्र की बात कर रहे हैं, और हमारे साथ हमेशा की तरह हैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी, जो पिछले 25 एपिसोड से बात कर रहे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हम हाफ सेंचुरी भी पूरी करेंगे, और तब हम एक फ्लैशबैक भी देखेंगे। हम देखेंगे कि पिछले एपिसोड में हमने क्या किया। हम तो तैयारी कर रहे हैं बाकायदा इसकी। तो फिलहाल मेरे अपने भी चूंकि विरोध है आनंद मठ को लेके, और आज इसीलिए पिछले एपिसोड में तय हुआ था कि हम आनंद मठ पे बात करेंगे। देश के सबसे मशहूर, सबसे ज़्यादा पढ़े गए और सबसे ज़्यादा विवादों में रहे उपन्यासों में से एक है आनंद मठ। तो बहुत देर ना करते हुए मैं प्रोफेसर जगदीश चतुर्वेदी से चाहूँगा कि वो अपनी बात शुरू करें। प्रोफेसर, स्वागत है आपका। थैंक यू। आज हम लोगों ने बातचीत के लिए आनंद मठ को चुना है, और आनंद मठ का जब चयन किया गया है तो मेरे दिमाग में कुछ चीजें बहुत साफ हैं। पहली चीज ये कि आनंद मठ को एक उपन्यास की तरह पढ़ा जाना चाहिए, न कि एक सिर्फ भाष्यिक गद्य की तरह। सामान्य तौर पर जब हमारे यहां जो लोगों ने आनंद मठ के बारे में बातें कही हैं, उनमें से अधिकतर लोग ऐसे हैं जो कि उपन्यास विधा के नियम और उसकी परिणतियों को नहीं जानते। यह मैं बहुत विनम्रता से कह रहा हूं, क्योंकि एक बड़ा विवाद आनंद मठ उपन्यास ने साहित्यिक सर्किल में, राजनीतिक सर्किल में पैदा किया, और ये उसकी ताकत है। और ये उसकी ताकत नहीं, ये उपन्यास की ताकत है, उपन्यास एज ए जेनर। तो हम जब आनंद मठ पर बात करें तो हम उपन्यास जेनर के जो पूरे के पूरे स्ट्रक्चर है, उसकी जो संरचना है, उसमें उपन्यास कैसे विकसित होता है, उसका निर्माण होता है, उसको ध्यान में रखें। आनंद मठ कोई गद्य का या प्रोज का नमूना नहीं है, कोई खास हिस्टोरिकल कंडीशन में लिखा गया उपन्यास। संयोग की बात है कि आनंद मठ के बारे में बात कम होती है। आनंद मठ में जो गीत है वंदे मातरम, उस पर बात ज्यादा हुई है और विवाद भी ज्यादा हुआ है। पहली चीज जो मैं बहुत ही आप लोगों के बीच में रखना चाहता हूं, यह कि आनंद मठ उपन्यास सांप्रदायिक उपन्यास नहीं है, किसी भी तरह से सांप्रदायिक उपन्यास नहीं है। जब कोई लेखक कोई रचना लिखता है तो जाहिर है बंकिम ने ये उपन्यास लिखा है, तो इस उपन्यास के सारे पात्र
बंकिम के रचे हुए, और सारे पात्रों से बंकिम बोलते हैं। हम ये नहीं कह सकते कि बंकिम सिर्फ फला पात्र के जरिए बोल रहे हैं, फला पात्र के जरिए नहीं बोल रहे हैं। नहीं, उपन्यास के निर्माण में लेखक की भूमिका होती है, और उपन्यास के जो पात्र होते हैं वो लेखक के रचे हुए पात्र होते हैं। वो लेखक कोई भी हो, वो प्रेमचंद हो, रविन्द्रनाथ हो, वो विभूति भूषण बंदोपाध्याय, कोई भी लेखक हो। लेखक जब कोई रचना लिखता है तो रचना का पूरा कथानक, चरित्र, ये तमाम चीजें उसकी रची हुई हैं, तो वह इन सारी चीजों में बोलता है। हम ये नहीं कह सकते कि यहां तो लेखक बोल रहा है, वहां वो नहीं बोल रहा है। तो आनंद मठ पढ़ते समय दो चीजों पर कायदे से ध्यान रखने की जरूरत है। एक तो यह कि आनंद मठ उपन्यास के शिल्प की दृष्टि से, जेनर की दृष्टि से बहुत कमजोर उपन्यास है। शिल्प की दृष्टि से बहुत ही जिसे कहें कि उत्कृष्ट कोटि का उपन्यास नहीं है, और इस बात पर सभी एक मत हैं। मेरी भी इसमें सहमति है। जो इंटरेस्टिंग चीज है, जहां से कि पूरी की पूरी डिबेट खुलती है, वो ये कि जब कोई लेखक रचना लिखता है तो उस रचना में उज्जवल पक्ष भी होते हैं, कुछ धब्बे भी होते हैं। फ्रेडरिक जेम्सन की लैंग्वेज में कहें तो इसमें कुछ भाषाई जो प्रयोग हैं, उन भाषाई प्रयोगों को लेकर हो सकता है कि लोग ये निष्कर्ष निकालने में सफल हो जाएं, या निकाला हो उन्होंने, कि यह उपन्यास सांप्रदायिक है। लेकिन ये जो भाषाई प्रयोग होते हैं छोटे छोटे, जो कि हल्के धब्बे की तरह होते हैं लेखक के, ये भाषाई प्रयोग असल में लेखक के युग की जो वास्तविकता है उसका रिफ्लेक्शन होते हैं, उसका प्रतिबिंबन होते हैं। ये जरूरी नहीं है कि भविष्य के लिए भी उतने ही प्रासंगिक हों। मसलन उस उपन्यास में मुसलमानों के प्रति जो नफरत है, वो नफरत हो सकता है कि जिस समय ये उपन्यास लिखा गया उस समय रिलेवेंट हो। क्योंकि बंगाल में जो नवाब का शासन था, और नवाब के शासन की जो अव्यवस्था थी, जो कानूनहीनता थी, उस कानूनहीनता को उपन्यास बहुत ही सुंदर ढंग से रेखांकित करता है। उपन्यास की धुरी अगर हम जानते हैं, उसके युग की धुरी हम जानते हैं, तो आनंद मठ के युग की धुरी क्या है? आनंद मठ के युग की धुरी भाषाएं नहीं है, या ये जो मुस्लिम विरोध नहीं है। आनंद मठ की धुरी है बंगाल के नवाब के शासन का विरोध और ब्रिटिश शासकों का विरोध। ये दो चीजें उसके टारगेट पर हैं, और ये चीजें अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण हैं। जितने लोग हैं जिन्होंने काम किया है उपन्यास जेनर को लेकर सारी दुनिया में, यह संभव है लेखक का जो दृष्टिकोण उपन्यास में व्यक्त गया हो वह आप उससे सहमत न हो, लेकिन उपन्यास में जो यथार्थ चित्रित किया गया है, अकाल की पृष्ठभूमि में जो यथार्थ विकसित हुआ, उस यथार्थ का जो उपन्यास में आनंद मठ में चित्रण है, वो ज्यादा मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। आज मेरे कहने से आप वो उपन्यास दोबारा पढ़ें तो आपको हिंदुस्तान का बहुत कुछ हिस्सा वैसा ही नजर आएगा जो अकाल से प्रभावित समय में उस दौर में पैदा हुआ था, जिसमें सन्यासी विद्रोह पैदा हुआ था। मैं उसके कुछ हिस्से बाद में पढ़ूंगा मैं, जिससे आपको उस चीज का अंदाजा लगे। उपन्यास में चित्रण महत्वपूर्ण है, और खासतौर पर यथार्थ का चित्रण महत्वपूर्ण है। उपन्यास में वक्तव्य या विचारधारात्मक दृष्टिकोण गौड़ होता है। क्यों गौड़ होता है, मैं उसका एक उदाहरण दे रहा हूं, क्योंकि यह डिबेट बहुत ही गंभीर डिबेट है। हम सब लोग टॉल्स्टॉय का नाम जानते हैं। टॉल्स्टॉय दुनिया के सबसे बेहतरीन लेखक थे, आज भी हैं।
टॉल्स्टॉय ने जब उपन्यास लिखे तो टॉल्स्टॉय के उपन्यासों में बोल्शेविक रेवोल्यूशन की, बोल्शेविकों की क्रांति की बहुत घनघोर आलोचना मिलती है। टॉल्स्टॉय के पात्र क्रांति को पसंद नहीं करते, कम्युनिस्ट पार्टी को पसंद नहीं करते। और एक जमाना था कि टॉल्स्टॉय के उपन्यास में व्यक्त दृष्टिकोण को लेकर बड़े पैमाने पर सोवियत संघ में आलोचकों ने और खासतौर पर मार्क्सवादी आलोचकों ने जमकर लिखा। और जब जमकर लिखा तो उस जमकर लिखने वालों में सोवियत संघ के मार्क्सवाद के जो पितामह कहलाते थे, जॉर्ज प्लेखानोव, जो प्लेखानोव ने भी उस समय टॉल्स्टॉय पर अटैक करते हुए लेख लिखा। और आपत्ति क्या थी? आपत्ति यह थी कि टॉल्स्टॉय के उपन्यास में जो किसान पात्र हैं, वे किसान पात्र क्रांति के खिलाफ बोलते हैं, बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ बोलते हैं। बहुत गंभीर और बहुत ही उग्र और तेज बहस थी सोवियत संघ में। उस तेज बहस में हस्तक्षेप करते समय व्लादिमीर इलिच लेनिन ने, जो उस समय कम्युनिस्ट पार्टी के जनरल सेक्रेटरी थे, हस्तक्षेप करते हुए 6 बहुत महत्वपूर्ण पत्र लिखे हैं। वो पत्र आज भी पढ़े जाने चाहिए और बहुत रिलेवेंट पत्र हैं। प्लेखानोव की पुस्तक पढ़ के लोग कम्युनिस्ट बन रहे थे। कोई भी कम्युनिस्ट पार्टी के करीब आता था, बोल्शेविक पार्टी के करीब आता था, तो उसे प्लेखानोव की पुस्तकें पहले पढ़ने के लिए दी जाती थी। वह प्लेखानोव टॉल्स्टॉय के लेखन की तीखी आलोचना कर रहे थे और उन्हें जमींदार के घोंसले का लेखक कह रहे थे। तकरीबन सारे कम्युनिस्ट पार्टी के बड़े लेखक उस जमाने के टॉल्स्टॉय के खिलाफ थे। लेनिन ने जो उस समय हस्तक्षेप करते हुए लेख लिखा, उसमें पहला लेख था जो कि बहुत महत्वपूर्ण लेख था। उस लेख का शीर्षक ही अपने आप में बहुत दिलचस्प है। लेनिन ने लिखा कि टॉल्स्टॉय रूसी क्रांति का दर्पण, यह शीर्षक था। टॉल्स्टॉय की रचनाओं में कौन सी चीज महत्वपूर्ण मानी लेनिन ने? टॉल्स्टॉय ने कहा कि रचनाओं में महत्वपूर्ण माना गया कि जो सोवियत संघ के किसानों का जो शोषण है, जो उनके कृषि दासता के रूप हैं, उनका जो चित्रण है, वह चित्रण बहुत मूल्यवान और महत्वपूर्ण है। अगर सामंतशाही के खिलाफ लड़ना है तो हमें यह चित्रण जनता के बीच में ले जाना होगा। और इस लिहाज से टॉल्स्टॉय रूसी क्रांति का दर्पण है। भारत में रेवोल्यूशन करना चाहते हैं, भारत में जनता को अकाल के बारे में, मैंने एक एपिसोड में अकाल का विस्तार से जिक्र किया था जानबूझकर। हम अकाल के बारे में बात नहीं करना चाहते। आनंद मठ की खूबी यह है कि आनंद मठ उपन्यास अकाल की पृष्ठभूमि पर लिखा गया उपन्यास है। इसमें महत्वपूर्ण चरित्र और उनके वैचारिक वक्तव्य नहीं है, जिस तरह से कि टॉल्स्टॉय की रचनाओं में टॉल्स्टॉय के जो पात्र थे 5-5, 6-6 पेज के लंबे बयान देते थे और कम्युनिस्ट पार्टी के खिलाफ खूब बोलते थे, बोल्शेविक पार्टी के खिलाफ जो उस समय थी। लेनिन ने क्या कहा? लेनिन ने कहा था कि टॉल्स्टॉय के अगर पात्र, किसान पात्र, अगर बोल्शेविक क्रांति को अस्वीकार करते हैं, बोल्शेविकों के खिलाफ बोलते हैं, तो विचार करने की बात यह है वे क्यों बोलते हैं। वो इसलिए बोलते हैं क्योंकि अभी गांव में किसानों के बीच में कम्युनिस्ट पार्टी पहुंची नहीं है, बोल्शेविक पहुंचे नहीं है, किसान नहीं जानते क्रांति क्या होती है, इसलिए वे क्रांति के खिलाफ बोलते हैं। जो पैमाना टॉल्स्टॉय के मूल्यांकन के लिए लेनिन ने इस्तेमाल किया था, ठीक वही पैमाना बंकिम के उपन्यास पढ़ते हुए हमें अप्लाई करना चाहिए और खासतौर पर आनंद मठ के संदर्भ में अप्लाई करना चाहिए। संयोग की बात है, हिंदी में एकमात्र जो मार्क्सवादी आलोचक हैं जिन्होंने के आनंद मठ के बारे में थोड़ा सा लिखा, वह डॉक्टर रामविलास शर्मा। मुश्किल से 1-1.5 पन्ने की उनकी टिप्पणी है। उन्होंने वो सांप्रदायिक नहीं लिखा। उन्होंने दूसरे एक महत्वपूर्ण लेखक हैं और आलोचक हैं जो कि साहित्य की बेहतर समझ रखते हैं, वो है शिशिर कुमार दास।
शिशिर कुमार दास ने जो हिस्ट्री ऑफ इंडियन लिटरेचर नामक जो विशाल वॉल्यूम 2 खंडों में तैयार किया, उसमें जो बंकिम पर जो हिस्सा लिखा, उसमें उन्होंने इस पदबंध का इस्तेमाल नहीं किया कि बंकिम सांप्रदायिक हैं और आनंद मठ सांप्रदायिक है, क्योंकि जैनर के प्रसंग में, जैनर के संदर्भ में ही आप आनंद मठ को पढ़ सकते हैं। इसके एक दो बहुत ही इंटरेस्टिंग पहलू हैं जिन पर कि मैं बाद में चर्चा करूंगा। पहले मैं जो कुछ बड़े विद्वान हैं जो जिन्होंने अपनी राय दी उसको उद्धृत करना मैं जरूरी समझता हूं, क्योंकि ये जो सन्यासी विद्रोह था और 1769-70 का जो अकाल था बंगाल में, उस अकाल में जो बड़ी तबाही मची, बड़े पैमाने पर जनता मौत के घाट उतर गई, गरीबी और भूखमरी, जिसका कि विस्तार से वर्णन है उस उपन्यास में। सवाल यह है कि उपन्यास में कौन सी चीज महत्वपूर्ण होती है? दो ही चीज महत्वपूर्ण होती हैं। अगर प्रसिद्ध प्रसिद्ध समाजशास्त्री डीपी मुखर्जी के पदबंध का इस्तेमाल करूं तो, जिन्हें धुरजटी प्रसाद मुखर्जी कहते हैं, तो उन्होंने कहा कि उपन्यास को पढ़ते समय दो ही चीज महत्वपूर्ण होती हैं। एक है यथार्थ का चित्रण, जो कि मैंने अभी लेनिन के संदर्भ में आपसे जिसका जिक्र किया, और सेकंड है चरित्र विश्लेषण। तो उपन्यास पढ़ते समय हम यथार्थ के चित्रण को महत्वपूर्ण मानते हैं कि यथार्थ का चित्रण कैसा है। पूरे के पूरे उपन्यास को आप पढ़ जाइए आनंद मठ को। आनंद मठ में पूरे उपन्यास का जो स्ट्रक्चर है, जो वर्णन है, वहां अकाल और गांव की जो गरीबी है उसका वर्णन सबसे ज्यादा स्पेस घेरता है। जो लोग कहते हैं कि स्पेस देखा जाना चाहिए, उपन्यास में किस चीज को स्पेस ज्यादा दिया गया है? अगर पूरे उपन्यास को पढ़ें आप, तो पूरे उपन्यास में मुश्किल से कुछ पंक्तियां हैं, मुश्किल से 2 दर्जन पंक्तियां नहीं होंगी वक्तव्य की जो कि हिंदू दृष्टिकोण को व्यक्त करती हैं। बाकी पूरा का पूरा उपन्यास, उसमें जो चित्रित यथार्थ है, वो चित्रित यथार्थ क्या है कि ये जो संतान दल है, ये जो सन्यासी हैं, ये सन्यासी ये लड़ रहे हैं किसके खिलाफ? ये बंगाल के नवाब के खिलाफ। ये सन्यासी किसके खिलाफ लड़ रहे हैं? ये लड़ रहे हैं ब्रिटिश सरकार के खिलाफ। और ये पहलू सबसे ज्यादा जगह घेरता है। पहले मैं उन लोगों को उद्धृत करना चाहूंगा क्योंकि वे बहुत महत्वपूर्ण लोग हैं, वो साधारण लोग नहीं हैं, जिन्होंने के लिटरेरी क्रिटिसिज्म में काम किया है और इसमें उनकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है। सन्यासी विद्रोह के बारे में, क्योंकि सन्यासी विद्रोह का असर है इस उपन्यास पर, यह माना गया है, तो सन्यासी विद्रोह के बारे में सोवियत इतिहासकार अंतोनोवा ने लिखा है, कोट, सन्यासियों के हिंदू संप्रदाय के नेतृत्व में ब्रिटिश अमलदारी के विरुद्ध सशस्त्र प्रतिरोध कई साल तक जारी रहा। एक बार तो सन्यासियों के कुछ दल, जिनमें दसियों हजार लोग थे, कलकत्ते के डांडे तक पहुंच गए थे। हेस्टिंग्स ने उनके खिलाफ ब्रिटिश अफसरों की कमान में सिपाहियों के कुछ नियमित दस्ते भेजे। सन्यासियों को समर्थन न मिले और अधिक किसान उनके साथ न हो लें, इसके लिए हेस्टिंग्स ने एक हुक्म जारी किया कि जो भी बागी पकड़ा जाए उसे उसके गांव में ही फांसी दी जाए, फिर उस गांव के सभी लोगों पर भारी जुर्माना ठोका जाए और फांसी पाने वाले बागी के परिवार के सभी लोगों को गुलाम बना लिया जाए। अंततः अपने कार्यकाल के खात्मे तक सन्यासियों को खदेड़ने और उन्हें बंगाल से बाहर निकाल देने में हेस्टिंग्स सफल हुआ। ये सन्यासी विद्रोह के बारे में ये रशियन हिस्टोरियंस की राय थी। दूसरी जो महत्वपूर्ण राय जो कि इस उपन्यास के संदर्भ में, वो ये कि बंगला साहित्य के इतिहासकार हैं सुकुमार सेन। सुकुमार सेन ने लिखा
कि सन 1773 में उत्तरी बंगाल में जो सन्यासी विद्रोह हुआ था वह इसकी छोटी सी कथा का आधार है। चटर्जी ने उसे एक राजनीतिक धार्मिक ऐंठन दी। उन्होंने अपने पात्रों को स्वार्थ त्यागी, देशभक्त, गीता की शिक्षा से प्रेरित, अंग्रेजों को देश का घोर शत्रु मानकर गए साल के भयावह दुर्भिक्ष के लिए उन्हें जिम्मेदार ठहराकर अपने से कहीं अधिक शक्ति का सामना होने पर भी अंग्रेजों से लड़ने वाला दिखाया। अनकोट। सुकुमार सेन ने यह बात सही रेखांकित की कि यह उपन्यास जो कथा वस्तु की दृष्टि से और उपन्यास के मतलब नरेटिव की दृष्टि से बहुत ही कमजोर उपन्यास है, इसमें कोई दो राय नहीं है। दूसरी एक चीज और वो ये कि जिसका के जिक्र किया है उन्होंने, ये जो उपन्यास है, जिस उपन्यास को लेकर इतना डिबेट हुई, वो वंदे मातरम गीत को लेकर है। उपन्यास को लेकर बहस नहीं होती। उपन्यास में क्या है, क्यों हम उसकी उपेक्षा करना चाहते हैं। पहली चीज जहां से मैं देखता हूं कि उपन्यास को पढ़ते समय उसके जो लिटरेरी क्रिटिसिज्म के जो तरीके हैं, वे तरीके या नियम लागू किए जाने चाहिए। अगर ध्यान से देखें हम, तो आनंद मठ की खूबी है कि इसमें सन्यासी दाखिल होते हैं और सन्यासी ही इस उपन्यास के नायक हैं। और वे सन्यासी कैसे हैं? वे बागी हैं, रिवेल हैं। और ये जो बागी और रिवेल सन्यासी का साहित्य के केंद्र में आना, आप कल्पना कीजिए, ये उपन्यास लिखा गया, उसके पहले हिंदी लिटरेचर में बड़े पैमाने पर, इवन बांग्ला में भी बड़े पैमाने पर रीतकालीन साहित्य और उसका असर था। घरवारी साहित्य या श्रृंगारी साहित्य और उसका असर था। हमारे यहां नाथों और सिद्धों की परंपरा में रिवेल वाचिक परंपरा में कवि हुए, लेखक हुए। उपन्यास विधा नहीं थी पहले। पहली बार उपन्यास विधा जन्म लेती है और उपन्यास विधा में नायक के तौर पर, रिवेल के तौर पर, सत्ता के प्रतिवादी के तौर पर सन्यासी चरित्र दाखिल होते हैं। और ये जो सन्यासियों का जो प्रतिवादी रूप है, ये संघर्षशील रूप। पहले सन्यासी संघर्ष नहीं करते थे, कविताएं लिखते थे, वो समाज के बाहर चले जाते थे, जो नाथ सिद्ध संप्रदाय के लोग थे। लेकिन यहां सन्यासी सशस्त्र संघर्ष में भाग लेते नजर आते हैं। ये एकदम एक नया चरित्र और नया रूप है जो कि लिटरेरी हिस्ट्री में पहले नहीं मिलता। जैसा कि लोग कह रहे हैं कि सन्यासी विद्रोह का इस पर गहरा असर है, लेकिन क्रिएटिव राइटिंग में तो यह पहली बार आया है। और जब क्रिएटिव राइटिंग में सन्यासी एक बागी के तौर पर, एक प्रतिवादी के तौर पर दाखिल होता है, तो यह सन्यासी चरित्र किस चीज पर जोर देते हैं? उनका काम क्या है? उनका लक्ष्य क्या है? वो किस चीज को फोकस करते हैं? आप उसका नरेटिव पूरा पढ़िए ध्यान से। और नरेटिव पढ़ते हुए आपको लगेगा कि इन सन्यासियों का लक्ष्य यह है कि मुगल शासकों और ब्रिटिश शासकों के खिलाफ में जनता को संगठित किया जाए। संगठन बनाओ, यह उनका प्रिय मंत्र है। दिलचस्प बात यह है कि ये सन्यासी किसके खिलाफ लड़ना चाहते हैं संगठन बना के? बंगाल के मुगल नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी के शासकों के खिलाफ। और ये लड़ाई कैसी लड़ना चाहते हैं? हथियारबंद लड़ाई लड़ना चाहते हैं। और इस हथियारबंद लड़ाई में पहली बार एक नई कैटेगरी दाखिल होती है, जिसे हम लोग कहते हैं राजनीतिक उग्रवाद। एक ऐसा रिवेल आता है जो हथियारबंद लड़ाई का हिमायती है। और वो रिवेल कौन है? ये वे लोग हैं जो सन्यासी हैं। और ये सन्यासी
अगर फ्रॉइड के टर्मिनोलॉजी का इस्तेमाल करें, वे जो संवाद बोलते हैं उस संवाद में एक खास तरह की उन्मादी भाषा है, हिस्टीरिया की भाषा है। और ये जो उन्मादी भाषा है, ये उन्मादी भाषा ही रह रह के उन्हें इतिहास की तरफ ले जाती है, सन्यासियों के इतिहास की तरफ ले जाती है। तो और डिस्प्यूट की जगह कौन सी है? यही उन्मादी भाषा। कायदे से आनंद मठ पर बात करते समय और सन्यासियों की बगावत पर बात करते समय, सन्यासियों की ये जो उन्मादी भाषा है इस पर बात करते समय हिस्टोरिकली चीजों को देखा जाना चाहिए। सिर्फ भाषिक प्रयोगों के आधार पर उसका विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए। क्योंकि ये जो चरित्र हैं जो इस उपन्यास में आए हैं, इन चरित्रों की ब्यूटी है कि ये जिस भाषा का इस्तेमाल करते हैं वो बेसिकली प्रोपेगेंडिस्ट की या प्रचारक की भाषा है, वो पात्रों की सहज भाषा नहीं है। दिखती है वो, क्योंकि वो प्रोपेगेंडिस्ट की भाषा बोलते हैं, तो सहज वाचिक अभिव्यक्ति की भाषा के तौर पर वो हमारे सामने आती है। और इस भाषा का जो थ्रस्ट एरिया है, जिस पर वो ज्यादा जोर देते हैं, ध्यान खींचते हैं, वो है स्वतंत्रता के प्रति उनका आकर्षण। और ये स्वतंत्रता के प्रति आकर्षण है, ये सांप्रदायिक भाषा नहीं है। असल में इसमें, इस भाषा में मुस्लिम नवाब और ईस्ट इंडिया कंपनी, इन दोनों के प्रति एक गहरी घृणा या बगावत का भाव व्यक्त हुआ है। और इस भाषा को रचते समय लेखक बार बार सन्यासियों की ओर लौटता है। मतलब गैर सन्यासी कैरेक्टर्स जो है वहां उस तरह की भाषा नहीं बोलते। मसलन जो महेंद्र है वो वैसी भाषा नहीं बोलता जैसे कि सन्यासी भाषा बोलते हैं। या वो महिला जो शांति चरित्र है, जो बहुत ही पावरफुल चरित्र है इसमें, वो वैसी भाषा नहीं बोलती जैसी सन्यासी भाषा बोलते हैं। या इस उपन्यास में जो अंत में जो डॉक्टर या महाशय दाखिल होते हैं, जिनकी मैं चर्चा बाद में करूंगा, वे उस भाषा का इस्तेमाल नहीं करते जिसका कि इस्तेमाल सन्यासी करते हैं। असल में ये अंदर और बाहर पात्रों की यात्रा का एक वृत्तांत भी है। ये सन्यासी अंदर क्या सोचते हैं, फिर उसे जब बाहर जाते हैं तो फिर वो क्या व्यक्त करते हैं, और फिर बाहर से अंदर लाते हैं क्या व्यक्त करते हैं। ये एक डायलेक्टिकल प्रक्रिया है जो अंदर बाहर की प्रक्रिया को सामने लाती है। और इसमें दिलचस्प बात यह है कि एक घटना से दूसरी घटना की ओर चीजें तेजी से घटती चली जाती हैं। तो एक खास तरह का जो ट्रांसफॉर्मेशन है या रूपांतरण है वो कथानक का वो चलता रहता है, और उसमें एक खास तरह का रोमांटिसिज्म भी चलता रहता है। और ये जो रूपांतरण है, इस रूपांतरण में जो परिस्थितियां विकसित होती हैं उपन्यास में, उन परिस्थितियों का संचालक कोई नहीं है। परिस्थितियां घट रही हैं, लोग उसमें भाग ले रहे हैं, और लोग अपने तरीके से निर्णय ले रहे हैं, फिर नई परिस्थितियां पैदा हो रही हैं, फिर लोग भाग ले रहे हैं, फिर निर्णय ले रहे हैं। परिस्थितियों का कोई संचालक नहीं है। एक और भी है चीज, मसलन जब ये उपन्यास शुरू होता है, दिलचस्प बात यह है कि जिस समय ये उपन्यास लिखा गया, उस समय स्थिति यह थी कि जो राजे रजवाड़े थे, वे राजे रजवाड़े अपने अपने स्वार्थों में मगन थे। सामंती जो सत्ता थी उसका पतन हो रहा था, और मुगल मराठे तकरीबन खत्म हो चुके थे। अंग्रेज धीरे धीरे सत्ता पर अपनी पकड़ मजबूत बना रहे थे। ऐसे समय में स्वार्थ एवं संगठन से ऊपर उठकर देशभक्ति की भावना पैदा करना बंकिम का प्रमुख लक्ष्य था, और यही इस उपन्यास का सबसे बड़ा
एक जिसे कहें कि योगदान है। हम सब लोग जानते हैं कि जब 18वीं शताब्दी में अकाल पड़ा, जिसका के जिक्र मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे किया, वो अकाल कैसा था? वो अकाल ऐसा था जिसमें कि लोगों के पास खाने के लिए कुछ नहीं था। मैं उसका जो चित्रण है उपन्यास में, मैं उसे पढ़ना चाहता हूं। बहुत ही भयानक चित्रण है। उपन्यास में अकाल के चित्रण को जितना स्पेस दिया गया है, प्रतिवाद को जितना स्पेस दिया गया है, सांप्रदायिक सद्भाव को और धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण को जितना स्पेस दिया गया, उसकी तुलना में सांप्रदायिक भाषा को मुश्किल से 10% स्पेस दिया गया है। तो अगर पूरे उपन्यास में स्पेस के बंटवारे को देखें कि किस पहलू पर कितना ध्यान दिया है लेखक ने, तो मालूम पड़ेगा कि लेखक का पूरा जोर कहीं और है, सांप्रदायिक चीजों पर नहीं है। उपन्यास शुरू होता है एक बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू से। वो पहलू क्या है? वो है अकाल, और अकाल के बाद का जो पूरा समाज है उसकी दशा क्या है। वो कहते हैं, बंगाब्द सन 1176 के गर्मी के महीने में एक दिन पदचिन्ह नामक एक गांव में बड़ी भयानक गर्मी थी। गांव घरों से भरा था, लेकिन मनुष्य दिखाई नहीं देते थे। बाजार में कतार पर कतार दुकानें, विस्तृत बाजार में लंबी चौड़ी सड़कें, गलियों में सैकड़ों मिट्टी के पवित्र गृह, बीच बीच में ऊंची नीची अट्टालिकाएं थीं। लेकिन लोग नहीं थे। वो लिखते हैं, कोट, आज सब नीरव है। दुकानदार कहां भागे हुए हैं कोई पता नहीं। बाजार का दिन है, लेकिन बाजार लगा नहीं है, शून्य है। भिक्षा का दिन है, लेकिन भिक्षुक दिखाई नहीं दे रहे, नहीं पड़ते। जुलाहे करघे बंद करके बंद घर में पड़े रो रहे हैं। व्यवसायी अपना रोजगार भूलकर बच्चों को गोद में लेकर विह्वल हैं। दाताओं ने दान बंद कर दिया है। अध्यापकों ने पाठशाला बंद कर दी है। शायद बच्चे भी साहसपूर्वक रोते नहीं हैं। राजपथ पर भीड़ दिखाई नहीं देती। सरोवर पर स्नानार्थी भीड़ नहीं है। गृह द्वार पर मनुष्य दिखाई नहीं पड़ते हैं। वृक्षों पर पक्षी दिखाई नहीं पड़ते। चरने वाली गायों के दर्शन नहीं मिलते। केवल श्मशान में शार एवं कुत्ते हैं। वो आगे कहते हैं, कोट, जो अकाल के बाद का पहलू है, ये तो वह दृश्य है जो कि अब बाजार जैसा है। अकाल के बाद का बाजार। पहले लोगों ने भीख मांगना शुरू किया। इसके बाद कौन भिक्षा देता है? उपवास शुरू हो गया। फिर जनता रोगाक्रांत होने लगी। गो बैल हल बेचे गए। बीज के लिए संचित अन्न खाए गए। घर बार बेचा, खेती बाड़ी बेची। इसके बाद लोगों ने लड़कियां बेचनी शुरू की और फिर लड़के बेचे जाने लगे। इसके बाद गृह लक्ष्मियों का विक्रय आरंभ हुआ। लेकिन इसके बाद लड़की, लड़के, औरतें कौन खरीदता? बेचना सब चाहते थे, लेकिन खरीददार कोई नहीं। अनकोट। इतना भयावह एक दृश्य। सब कुछ बिकने के लिए तैयार है, लेकिन कोई खरीदार नहीं। आगे कहते हैं वो, खाद्य के अभाव में लोग पेड़ों के पत्ते खाने लगे, घास खाना शुरू किया, नरम टहनियां खाने लगे। छोटी जाति की जनता और जंगली लोग कुत्ते, बिल्ली और चूहे खाने लगे। बहुतेरे लोग भागे, वे लोग विदेश में जाकर अनाहार से मरे। जो नहीं भागे वे अखाद्य खाकर उपवास और रोग से जर्जर हो मरने लगे। ये जो यथार्थ का चित्रण है, ये यथार्थ का चित्रण ज्यादा मूल्यवान है और उस दौर को समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रिटिश शासन कितना निर्दयी हो सकता है, और जो नवाब थे बंगाल के, वे किस तरह से निर्दयी थे और जनता के प्रति उनके अंदर कोई सहानुभूति नहीं थी।
ब्रिटिश शासकों के अंदर जनता के लिए कोई सहानुभूति नहीं थी, उन्होंने जनता के लिए अकाल के बाद कुछ नहीं किया, ठीक वैसे ही जैसे इन दिनों चल रहा है। आप इस दृश्य को पढ़िए, ये जो अभी पहलू मैंने अभी कोट किया है, और आप देखिए कि कौन सी चीज महत्वपूर्ण है। ये यथार्थ का चित्रण महत्वपूर्ण है, ये हमारे लिए आज भी रिलेवेंट है, क्योंकि आज भी महामारी से सबसे ज्यादा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा हिस्सा प्रभावित है। और इसकी जो महत्वपूर्ण लाइन थी वो ये, बेचना सब चाहते थे लेकिन खरीदार कोई नहीं। आज भी भारत में स्थिति है कि बेचना तो चाहते हैं लेकिन खरीदने वाले नहीं है बाजार में। दुकानें खाली पड़ी हैं, आप जाइए बाजार में, मॉल के मॉल खाली पड़े हैं। तो साहित्य के चित्रण को पढ़ते समय, उपन्यास को पढ़ते समय जो यथार्थ चित्रण है, उस यथार्थ चित्रण पर लेखक कितना बल देता है, इसको पहले देखा जाना चाहिए। एक अन्य चीज है जो कि ज्यादा जरूरी है, वो ये कि ये जो अकाल के समय शहरों का क्या हाल था। वो कहते हैं कोट, देखो कितने देसी शहर हैं, मगध, मिथिला, काशी, कराची, दिल्ली, कश्मीर, उन जगहों की ऐसी दुर्दशा है। किस देश के मनुष्य भोजन के अभाव में घास खा रहे हैं, किस देश की जनता कांटे खाती है, किस देश के मनुष्य शार, कुत्ते और मुर्दे खाते हैं। आदमी अपने संदूक में धन रखकर भी निश्चिंत नहीं है, सिंहासन पर शालीग्राम बैठाकर निश्चिंत नहीं है, घर में बहू, नौकर, मजदूरनी रखकर निश्चिंत नहीं है। क्यों? क्योंकि चारों तरफ लूट मार मची हुई थी, भयानक अराजकता फैली हुई थी। वो आगे कहते हैं, हमारे देश का मुसलमान राजा क्या हमारी रक्षा कर रहा है? धर्म गया, जाति गई, मन गया, अब तो प्राणों पर बाजी आ गई। इन नशेबाज दाढ़ी वालों को बिना भगाए क्या हिंदू हिंदू रह जाएंगे? अनकोट। यानी जिस चीज का बंकिम चित्रण करना चाहते हैं कि एक ऐसा देश उस समय विकसित हुआ, सामने आया, जिसमें कोई कानून का शासन नहीं था। लोग कानून से काम नहीं कर रहे थे, सरकार कानून के आधार पर काम नहीं को मान नहीं रही थी, जनता को सुरक्षा नहीं दे रही थी, जनता को किसी भी किस्म का मिनिमम अन्न तक खाने के लिए नहीं मिल रहा था। तो जब हम बात करेंगे तो हमारे दिमाग में कौन सी चीज होगी, हम किस चीज पर ध्यान देंगे? सिर्फ वंदे मातरम पर ध्यान देंगे या अकाल के वर्णन और उससे जो जुड़ी हुई जो भयावह है, जो जनता की विपन्न अवस्था है, उस पर ध्यान देंगे? मेरा मानना यह है कि बंकिम ने आनंद मठ लिखते समय जो अकाल की भयावह स्थिति है उसका चित्रण करने पर ज्यादा ध्यान दिया। और ये वर्णन करते हुए जो चीज उन्होंने रेखांकित की वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है। वो इंटरेस्टिंग यह है कि एक छोटा सा घटना का जिक्र मैं करना चाहूंगा जो कि बंकिम के जीवन से जुड़ी हुई है, लेकिन बंकिम के वो नजरिए को निर्मित करने में बहुत बड़ी भूमिका अदा करती है। बंकिम के बचपन की घटना है। आमतौर पर हम लोग जब लेखक की जिंदगी के बारे में पढ़ते हैं, उसकी आत्मकथा या जीवनी के बारे में पढ़ते हैं, तो हम ये भूल जाते हैं कि लेखक के जीवन की जो छोटी छोटी बचपन की घटनाएं होती हैं, वे लेखक के व्यक्तित्व को और उसके विश्व दृष्टिकोण को निर्मित करने में केंद्रीय भूमिका अदा करती हैं। जहापाल शास्त्र ने, जिया जैने जो संत थे, बहुत महत्वपूर्ण रिवेल सिद्धांतकार थे और लेखक थे, उनकी जीवनी लिखते समय यह बात रेखांकित की थी कि हमें लेखक के जीवन पर विचार करते समय उसके बचपन की और दूसरी घटनाओं को पढ़ना चाहिए इस तरह से, जिससे हम ये रिलेट कर सकें कि उसके लेखकी जीवन पर और लेखकी व्यक्तित्व पर उसका क्या असर हुआ। मैं यह बंकिम का जो नजरिया है वो कैसे और किस तरह से रिवेल के दृष्टिकोण को व्यक्त करता है, उसके संदर्भ में बंकिम के जीवन की घटना का जिक्र करना चाहता हूं। वो ये कि ये कहानी 1857 के विद्रोह से पहले की है।
उन दिनों गोरों का बड़ा आतंक था। गोरे जिस इलाके से निकल जाते थे उधर गांव के गांव खाली हो जाते थे। एक दिन बंकिम पाठशाला में बैठे हुए थे कि गांव में भगदड़ मच गई। गंगा के घाट पर गोरों की नाव लगी और उस नाव के लगते ही सारे गांव में खबर फैल गई और गांव के सब बच्चे, स्त्री, पुरुष भाग निकले। पाठशाला के विद्यार्थी भी भाग निकले, गुरुजी भी दौड़ गए। केवल एक बालक बंकिम सड़क पर धीरे धीरे चला जा रहा था। वे भागे नहीं। कुछ देर में उनके दोनों भाई भी उनके पास आकर खड़े हो गए। बंकिम सड़क पर बेंत लिए खड़े रहे। गोरों ने उनको आकर घेर लिया। एक गोरा पहली बार ऐसा होता है कि विष्णु के उपासक रिवेल के तौर पर सामने आते हैं और वे जो विष्णु के उपासक हैं ये ही सनातन धर्म के ध्वजवाहक हैं जो हिंदुत्व की बातें करते हैं।
वो रिवील के तौर पर सामने आते हैं। ये वे लोग हैं संतान धन के लोग, वे जाति भेद नहीं मानते। संतान दल जो है, वो संतान दल की खूबी क्या थी? वे राज्य नहीं चाहते थे, वो बगावत पर आमादा थे। सरकार ने जो अव्यवस्था की हुई थी, कानून व्यवस्था एकदम गायब थी, व्यवस्था का शासन गायब था, इसके खिलाफ में वे एकदम एक्टिव होकर भूमिका अदा करते हैं। और ये किससे प्रभावित हैं? ये चैतन्य से प्रभावित हैं। वहां एक पात्र कहता है, सत्यानंद कहता है, ये जो संतान दल है, इनका धर्म कौन सा है? वह चैतन्य का वैष्णव धर्म है। नास्तिक बौद्ध धर्म के अनुकरण से जो वैष्णवता उत्पन्न हुई थी, उसी का लक्षण है। प्रकृत वैष्णव धर्म का लक्षण दुष्टों का दमन और धरित्री का उद्धार है। और ये जो चीज है, ये जो वैष्णव धर्म के अनुयायी पहली बार रिवेल के तौर पर सामने आए, सन्यासी के तौर पर संघर्ष करें, ये जो चीज है, ये एकदम नई चीज है। और ये नई चीज इस सेंस में है कि ऑलरेडी राजा राममोहन राय और दूसरे लोग लगातार ब्रह्म की चर्चा और ब्रह्म की महत्ता पर जोर दे रहे थे। बंकिम के नायक ब्रह्म की चर्चा नहीं करते, ब्रह्म की महत्ता पर जोर नहीं देते, वो एक दूसरा ही रास्ता एडॉप्ट करते हैं, और वो एक रिवील का रास्ता अडॉप्ट करते हैं। ये वह रास्ता नहीं है जिसकी चर्चा जो है और जिसकी परिकल्पना राजा राममोहन राय ने की थी। एक अन्य चीज, और बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, वो क्या है? उसमें एक पात्र है, स्त्री पात्र है शांति, और एक पात्र है जीवानंद। जीवानंद और शांति के बीच में जो संवाद है, और जो ये दोनों पति पत्नी है, और जो प्रेम है वो बहुत महत्वपूर्ण है। ये जो रिवेल हैं, ये वे रिवेल हैं जिनके घर गृहस्थी संसार भी थे, लेकिन वो बागी हो गए थे। वो भिक्षावृत्ति करते थे, लेकिन भिक्षावृत्ति नहीं मिलने की वजह से, भिक्षा नहीं मिलने की वजह से वे लूटपाट करने लगे, डकैतियां करने लगे। और इनमें कहा यह जाता है कि ये ज्यादातर सन्यासी वे थे जो कि नॉर्थ इंडिया से गए थे, उत्तर भारत से गए थे। ये बंगाल के ओरिजिनली बंगाली नहीं है। तो ये जो शांति और जीवानंद के बीच का जो संवाद है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है वो। और रोमांटिक पहलू कैसे उपन्यास में दाखिल, यानी एक तरफ बंकिम जो है वो अकाल और अकाल की विभीषिका का चित्रण करते हैं, और दूसरी तरफ वो एक रोमांटिसिज्म को भी इसमें जन्म देते हैं, निर्मित करते हैं। उस पहलू को थोड़ा सा सुने, अच्छा लगेगा। शांति के बारे में वो कह रहे हैं, उस स्त्री की उम्र यही कोई 25 वर्ष के लगभग है, लेकिन देखने में निमाई से अधिक उम्र की नहीं जान पड़ती। मैले पैबंद की धोती पहनकर भी पत्ते हटते ही खिल उठा हो, मानो गुलाब जल की सीसी एकाएक मुंह खुल जाने से महक गई हो। सुलगती हुई आग में जैसे किसी ने धूप धूना छोड़ दिया हो और कमरे का वातावरण बदल जाए, तो घर में घुसकर स्त्री ने पति को देखा नहीं। फिर एकाएक निगाह पड़ी कि आंगन में लगे छोटे आम के नीचे खड़े होकर जीवानंद रो रहे हैं। ये निमाई जो है, इसके घर जीवानंद जाते हैं, तो निमाई कहती है कि मैं क्या शांति से तुम्हें मिलवाऊं, तुम एक बार उससे मिल तो लो। जीवानंद जो है निमाई के यहां खाना खा के निकल जाना चाहते हैं, लेकिन निमाई जो है उन्हें निकलने नहीं देती, और अंत में उनकी पत्नी से मुलाकात कराती, जिसका नाम है शांति। और ये जो शांति है, इस शांति की दशा क्या है? इस शांति की दशा जो है वो ये है कि ये 25 साल की यंग लड़की है और अत्यंत गरीब है, देखने में बेहद सुंदर। और जब शांति से मिलने की बात निमाई करती है,
तो जीवानंद रो रहे होते हैं, उन्हें बहुत तकलीफ होती है। सुंदरी ने धीरे धीरे उनके पास पहुंचकर उनका हाथ पकड़ लिया। यह कहना भूल गए कि उनकी आंखों में जल नहीं आया। भगवान ही जानते हैं उनकी आंखों में आंसू नहीं आने दिए। जीवानंद का हाथ पकड़कर उसने कहा, छी छी, रोते क्यों हो? मैं समझी कि तुम मेरे लिए रोते हो। मेरे लिए न रोना। तुमने मुझे जिस तरह रखा है मैं उसी में सुखी हूं। जीवानंद ने माथा उठाकर आंसू पोंछते हुए स्त्री से पूछा, शांति, तुम्हारे शरीर पर यह सैकड़ों पैबंद की धोती क्यों है? तुम्हें तो खाने पहनने की कोई तकलीफ नहीं है। शांति ने कहा, तुम्हारा धन तुम्हारे लिए ही है। रुपए लेकर क्या करना चाहिए मैं नहीं जानती। जब तुम आओगे, जब तुम मुझे ग्रहण करोगे। जीवानंद कहता है, ग्रहण करूंगा? शांति, मैंने क्या तुम्हें त्याग दिया है? शांति, त्याग नहीं, जब तुम्हारा व्रत पूरा होगा, जब तुम मुझे प्यार करोगे, जब तुम मुझे प्यार करोगे। बात समाप्त होने के पहले ही जीवानंद ने शांति को छाती से लगा लिया और उसके कंधों पर अपना माथा रखकर देर तक चुप रहे। इसके बाद एक ठंडी सांस लेकर बोले, क्यों मुलाकात की? शांति बोलती है, क्या तुम्हारा व्रत भंग हो गया? जीवानंद कहते हैं, हो व्रत भंग, उसका प्रायश्चित भी है, उसके लिए शोक नहीं है, लेकिन तुम्हें देखकर तो फिर लौटते नहीं बन पड़ता। धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष और सारा संसार, व्रत, होम, योग, यज्ञ सब एक तरफ हैं और तुम दूसरी तरफ हो। मैं किसी तरह भी समझ नहीं पाता हूं कि कौन सा पल्ला भारी है। देश तो अशांत है, मैं देश लेकर क्या करूंगा? तुम्हारे साथ एक बीघा भूमि लेकर भी बड़े आनंद से मेरा जीवन बीत सकता है। तुम्हें लेकर मैं स्वर्ग गढ़ सकता हूं। क्या करना है मुझे देश लेकर? देश की उस संतान का अभाग्य है जो तुम्हारी जैसी गृह लक्ष्मी प्राप्त कर भी सुखी ना हो सके। मुझसे बढ़कर देश में कौन दुखी होगा? तुम्हारे शरीर पर ऐसा कपड़ा देखकर मुझे लोग देश में सबसे दरिद्र ही समझेंगे। मेरे सारे धर्मों की सहायता तो तुम हो, उसके सामने फिर सनातन धर्म क्या है? मैं किस धर्म के लिए देश देश बन बन बंदूक कंधे पर रख लेकर प्राणी हत्या कर इस पाप का भार संग्रह करूं? पृथ्वी संतानों की होगी या नहीं कौन जानता है, लेकिन तुम मेरी हो। तुम पृथ्वी से भी बड़ी हो, तुम ही मेरा स्वर्ग हो। चलो घर चलें, अब वापस न जाऊंगा। शांति कुछ देर बोल न सकी, इसके बाद बोली, छी, तुम वीर हो। मुझे इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सुख यही है कि मैं वीर पत्नी हूं। तुम अधम स्त्री के लिए वीर धर्म का परित्याग करोगे? तुम अपने वीर धर्म का कभी परित्याग न करना। देखो, मुझे एक बात बताते जाओ, इस व्रत भंग का प्रायश्चित क्या है? जीवन ने कहा, प्रायश्चित है दान, उपवास और 12 कानी कौड़ियां। ये जो एक छोटा सा हिस्सा है उपन्यास का, ये उपन्यास का हिस्सा उस पक्ष को सामने लाता है बंकिम, क्योंकि बंकिम कितने भिन्न किस्म, ये शांति चरित्र बहुत ही ताकतवर चरित्र है। बंकिम के लेखन की खूबी है कि उन्होंने बहुत ही ताकतवर चरित्र, स्त्री चरित्र और ताकतवर पुरुष चरित्र, दोनों ही चरित्र ताकतवर हैं और वो गठित किए हैं, उनके निर्बल चरित्र नहीं है। शांति बहुत ताकतवर चरित्र है, इसका बहुत ही बड़ा नरेटिव है पूरे उपन्यास में और बहुत ताकतवर नरेटिव है। ये जो अबला स्त्री का जो चरित्र है, ये अबला स्त्री का एकदम उलट है शांति का चरित्र जो इस उपन्यास में आता है। इसलिए ये जो मिथ बना हुआ है हम लोगों के दिमाग में कि ये जो सन्यासी हैं, ये सन्यासी कैसे थे? ये सन्यासी वे हैं जिनके घर संसार थे, इनकी पत्नियां थी, बच्चे थे, संसार था। और ये सन्यासी कैसे हैं? उस उपन्यास में कहते हैं वो आनंद मठ में, उस समय के सन्यासी आजकल जैसे न होते थे। सुशिक्षित, बलिष्ठ, युद्ध विशारद एवं अन्यान्य गुणों से गुणवान होते थे। वे लोग वस्तुतः एक तरह से राज विद्रोही होते थे। राजाओं का राजस्व लूटकर खाते थे
बलिष्ठ बालक पाते ही उनका अपहरण करते थे, उन्हें शिक्षित कर अपने संप्रदाय में मिला लिया करते थे। इसलिए लोग उन्हें लकड़ पकड़वा या लकड़ सुंगवा भी कहते थे। जो भी उनको सन्यासी मिलता था, सन्यासियों को बच्चा मिलता था, उस बच्चे को वो छोड़ते नहीं थे, उस बच्चे का इस्तेमाल करते थे, उसे शिक्षित करते थे, उसे ताकतवर बनाते थे। और ये जो पूरा का पूरा जो प्रसंग है ताकतवर चरित्र का, इसने एक खास तरह के राजनीतिक उपन्यास के तौर पर इस आनंद मठ उपन्यास को निर्मित किया। ये हिस्टोरिकल उपन्यास नहीं है, ये हिस्टोरिसिटी के बहुत सारे जो पहलू हैं, ऐतिहासिकता के, ऐतिहासिक उपन्यास में जिनकी डिमांड रहती है, उनको ये फुलफिल नहीं करते, लेकिन ये एक पॉलिटिकल उपन्यास है। और ये पॉलिटिकल उपन्यास होने के साथ साथ इस उपन्यास की खूबी है कि इस उपन्यास में किसी भी किस्म की उदासीनता के लिए कोई जगह नहीं है या कोई डिप्रेस नहीं है, बल्कि यहां सारे चरित्र सक्रिय प्रतिरोध से जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह। और ये जो उपन्यास का जो सक्रिय प्रतिरोध वाला जो पहलू है, ये पहलू बहुत दिलचस्प पहलू है। इस सक्रिय प्रतिरोध में बंकिम ने सबसे जो इंटरेस्टिंग चीज घटित हुई वो ये कि जो लोग कहते हैं ना कि ये उपन्यास सांप्रदायिक है, मेरी उन सब से ये विनती है कि वे उपन्यास का अंतिम जो हिस्सा है वह जरूर पढ़ें, अंतिम जो 3 पन्ने हैं। और 3 पन्ने कैसे हैं? इस 3 पन्ने की जो डिबेट है, ये डिबेट इस उपन्यास के पूरे चरित्र को निर्धारित करती है और वह बंकिम के दृष्टिकोण को भी निर्धारित करती है। और वो पहलू क्या है? पहलू यह है कि जो आखिर में आता है कि ये संतान दल के लोग गांव में जहां डेरा डाले हुए हैं, उस पूरे के पूरे इलाके को आर्मी के कप्तान टॉमस के नेतृत्व में अंग्रेज सेना घेर लेती है और वहां लड़ाई होती है और जम के लड़ाई होती है। और उसमें जाहिर है कि अंग्रेजों के पास तोप थी, इनके पास तोप नहीं थी, लेकिन ये तोपों का इंतजाम कर रहे थे, इन्होंने व्यवस्था पर उस पर ध्यान दिया था। तो ये जो सिंबॉलिकली तोप का आना, ये अपने आप में बहुत ही इंटरेस्टिंग है। महेंद्र के नेतृत्व में, जो कि संतान दल के साथ थे, महेंद्र के नेतृत्व में 17 तोपें संतान दल परचेज करता है और वे तोपें आती हैं। शुरू में अंग्रेजों की तोपों से संतान दल के लोग मारे जाते हैं मुठभेड़ करते हुए, लेकिन जब संतान दल की तोपें आ जाती हैं तो वे अंग्रेजों को एकदम ध्वस्त कर देती हैं और अंग्रेज हार जाते हैं। उसी प्रसंग में एक जगह सत्यानंद कहते हैं, हम लोग कोई राजा नहीं, हम केवल सन्यासी हैं। इस प्रदेश के राजा स्वयं बैकुंठनाथ हैं। जहां प्रजातंत्र राज्य स्थापित होगा, नगर अधिकारी के बाद तुम ही लोग कार्यकर्ता होगे। अब मुश्किल क्या है कि चूंकि ये सारे के सारे लोग अपना जीवन सर्वस्व निछावर करना चाहते थे, जान दे देने के लिए तैयार थे देश के लिए और देशभक्ति के लिए, तो इस पूरे के पूरे प्रसंग में यह डिबेट अंत में सत्यानंद और दूसरे पात्रों के बीच में होती है कि अंग्रेज हार गए, मुगल भी हार गए, क्या करें। तो सत्यानंद कहता है
मुस्लिम राज्य ध्वंस अवश्य हुआ है, किंतु अभी हिंदू राज्य स्थापित हुआ नहीं है। अभी भी कलकत्ते में अंग्रेज प्रबल हैं। जो डॉक्टर चिकित्सक वहां जो मौजूद है, जो इलाज कर रहा है इनका, जो घायल है उनका, वो कहता है अभी हिंदू राज्य स्थापित न होगा। ये जो करेक्टर है डॉक्टर, ये एक्चुअल में बंकिम के नजरिए को व्यक्त करता है, जिस पर कि कोई चर्चा नहीं हुई है साहित्य की आलोचना में। वो कहता है अभी हिंदू राज्य स्थापित न होगा, तुम्हारे रहने से अनर्थक प्राणी हत्या होगी, अतएव चलो। क्योंकि ये जो संतान दल के लोग हैं, ये वायलेंस के अलावा और कोई चीज जानते नहीं। यह सुनकर सत्यानंद तीव्र मर्म पीड़ा से कातर होकर बोलते हैं, प्रभो, यदि हिंदू राज्य स्थापित न होगा तो कौन राज्य होगा? क्या फिर मुस्लिम राज्य होगा? वो डॉक्टर कहता है नहीं, अब अंग्रेज राज होगा। सत्यानंद की दोनों आंखों से जलधारा बहने लगी। उन्होंने सामने जननी जन्मभूमि की प्रतिमा की तरफ देखा, हाथ जोड़कर कहा, हाय माता, तुम्हारा उद्धार न कर सका, तू फिर मिलेच्छों के हाथ में पड़ेगी। संतानों के अपराध को क्षमा कर दो मां, रण क्षेत्र में मेरी मृत्यु क्यों न हो गई। वो व्यक्ति बोले, महात्मा ने कहा, सत्यानंद कातर न हो, तुमने बुद्धि भ्रम से दस्युवृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय ली है। टिप्पणियां ध्यान से समझे हम लोग। जो डॉक्टर है, सन्यासी महात्मा, वो कह रहा है सत्यानंद कातर न हो, तुमने बुद्धि विभ्रम से दस्यु वृत्ति द्वारा धन संचय कर रण में विजय ली है। पाप का कभी पवित्र फल नहीं होता, अतएव तुम लोग देश उद्धार न कर सकोगे, और अब जो कुछ होगा अच्छा होगा। अंग्रेजों के बिना राजा हुए सनातन धर्म का उद्धार न हो सकेगा। महापुरुषों ने जिस प्रकार समझाया है, मैं उसी प्रकार समझाता हूं, ध्यान देकर सुनो। 33 कोटि देवताओं का पूजन सनातन धर्म नहीं है, वह एक तरह का लौकिक निकृष्ट धर्म, म्लेच्छ जिसे हिंदू धर्म कहते हैं, लुप्त हो गया है। प्रकृति हिंदू धर्म ज्ञानात्मक कार्यात्मक नहीं, जो अंतर विषयक ज्ञान असंभव है, स्थूल देखे बिना सूक्ष्म की पहचान ही नहीं हो सकती। बहुत दिनों से इस देश में बहिर्विषयक ज्ञान लुप्त हो चुका है, इसीलिए वास्तविक सनातन धर्म का भी लोप हो चुका है। सनातन धर्म के लोप का कारण क्या है? आप जो वास्तव जगत है उसके बारे में नहीं जानते। और आज भी वास्तविकता यह है कि जो सनातन धर्म के मानने वाले हैं, या जो सो कॉल्ड हिंदुत्व धर्म के मानने वाले हैं, उनकी रियलिटी यह है कि वे हिंदुस्तान की वास्तविकता के ज्ञान से एकदम अनभिज्ञ हैं, या जानबूझकर वे ऐसा प्रदर्शन करते हैं। उन्हें मालूम नहीं है सनातन धर्म के लोप का सबसे बड़ा कारण क्या था, क्योंकि सनातन धर्म के मानने वाले लोग बाह्य जगत के बारे में, उसकी रियलिटी के बारे में जानते नहीं थे। इसीलिए वास्तविक सनातन धर्म का लोप हो चुका है। सनातन धर्म के उद्धार के लिए पहले बहिर्विषयक ज्ञान प्रचार की आवश्यकता है। बाह्य जगत के जो रियलिटी है उसे जानो और उसका प्रचार करो। इस देश में इस समय वह बहिर्विषयक ज्ञान नहीं है, सिखाने वाला कोई नहीं, अतएव बाहरी देशों से बहिर्विषयक ज्ञान भारत में फिर लाना पड़ेगा। अंग्रेज उस ज्ञान के प्रगाढ़ पंडित हैं, लोक शिक्षा में बड़े पटु हैं, अतः अंग्रेजों के ही राजा होने से, अंग्रेजी की शिक्षा से स्वतः वह ज्ञान उत्पन्न होगा। जब तक हम उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान, गुणवान और बलवान न होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। बहिर्ज्ञान, बाहिर सामाजिक ज्ञान हिंदुस्तान को गुलामी से मुक्त करने के लिए जरूरी है। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं इसे। जब तक उस ज्ञान से हिंदू ज्ञानवान, गुणवान और बलवान न होंगे, अंग्रेज राज्य रहेगा। उस राज्य में प्रजा सुखी होगी, निष्कंटक धर्माचरण होंगे। अंग्रेजों से बिना युद्ध किए ही निरस्त्र होकर मेरे साथ साथ चलो। आगे सत्यानंद कहता है, महात्मन, यदि ऐसा ही था, अंग्रेजों को ही राजा बनाना था, तो हम लोगों को इस कार्य में प्रवृत्त करने की क्या आवश्यकता थी? महात्मा कहते हैं, अंग्रेज उस समय बनिया थे,
अर्थ संग्रह में ही उनका ध्यान था। अब संतानों के कारण ही वे राज्य शासन हाथ में लेंगे, क्योंकि बिना राजत्व किए अर्थ संग्रह नहीं हो सकता। अंग्रेज राजदंड लें, इसलिए संतानों का विद्रोह हुआ है। अब आओ स्वयं ज्ञान लाभ कर दिव्य चक्षुओं से सब देखो समझो। सत्यानंद कहता है, हे महात्मा, मैं ज्ञान लाभ की आकांक्षा नहीं रखता, ज्ञान की मुझे आवश्यकता नहीं। मैंने जो व्रत लिया है उसी का पालन करूंगा। आशीर्वाद कीजिए कि मेरी मातृभूमि अचल हो। महापुरुष कहते हैं, व्रत सफल हो गया, तुमने माता का मंगल साधन किया, अंग्रेज राज्य तुम ही लोगों के द्वारा स्थापित समझो। युद्ध विग्रह त्याग करो, कृषि में नियुक्त हो, जिससे पृथ्वी सस्य शालिनी हो, लोगों की स्त्री वृद्धि हो। सत्यानंद की आंखों में आंसू निकलने लगे। बोले, माता को शत्रु रक्त से सस्यशालिनी करूं? महापुरुष, शत्रु कौन है? शत्रु अब कोई नहीं, अंग्रेज हमारे मित्र हैं। फिर अंग्रेजों से युद्ध कर अंत में विजयी हो, ऐसी कभी किसी की शक्ति नहीं। सत्यानंद कहता, न रहे, यही माता के सामने मैं अपना बलिदान चढ़ा दूंगा। महापुरुष कहता है, अज्ञानवश चलो, पहले ज्ञान लाभ करो। हिमालय शिखर पर मातृ मंदिर है, वहीं तुम्हें माता की प्रत्यक्ष मूर्ति प्रत्यक्ष होगी। यह कहकर महापुरुष ने सत्यानंद का हाथ पकड़ लिया। कैसी अपूर्व शोभा थी उस गंभीर स्तब्ध रात्रि में। विराट चतुर्भुज विष्णु प्रतिमा के सामने दोनों महापुरुष हाथ पकड़े खड़े थे। किसको किसने पकड़ा है? ज्ञान ने भक्ति का हाथ पकड़ा है, धर्म के हाथ में कर्म का हाथ है, विसर्जन ने प्रतिष्ठा का हाथ पकड़ा है। सत्यानंद ही शांति है, महापुरुष ही कल्याण है। सत्यानंद प्रतिष्ठा है, महापुरुष विसर्जन है। विसर्जन ने आकर प्रतिष्ठा को ले लिया है। और यहां उपन्यास खत्म हो जाता है। और ये जो जगह है जहां पर कि ये जो डॉक्टर के साथ में सत्यानंद का जो संवाद है, ये संवाद एक चीज रेखांकित करता है कि जो उस समय की हिस्टोरिकल कंडीशन थी, उस समय राइजिंग शक्ति, बुर्जुआ शक्ति, वो अंग्रेज शासक थे। अंग्रेज शासकों को भगाना है तो ज्ञान अर्जित करना होगा, और सामाजिक यथार्थ के बारे में जितनी अच्छी समझ होगी उतने ही ज्यादा ताकतवर और गुणवान बनोगे। ये जो थ्रस्ट एरिया है, ये थ्रस्ट एरिया सबसे महत्वपूर्ण एरिया है, न कि वह एरिया जहां की हम लोग चर्चा कर रहे थे। अब मैं उस विवाद के पहलू की तरफ आता हूं जो कि सबसे ज्यादा जिस पर चर्चा हुई है। और वो विवाद का पहलू क्या है? वो है वंदे मातरम गीत। उसके बारे में एक दो बातें कह के मैं इस चीज को फिलहाल यहां रोकूंगा। वंदे मातरम गीत की जो ब्यूटी है वो ये कि ये वंदे मातरम गीत उपन्यास में 2 बार आता है। उसके अलावा एक और गीत है जो आता है उसमें। और बंकिम ने इस उपन्यास में पहला काम यह किया कि पहली बार देश की डेफिनेशन बदल दी। अभी तक देश जो है पुरुष से आइडेंटिफाई होता था। बंकिम पहली बार देश को माता के साथ में, स्त्री के साथ में आइडेंटिफाई करते हैं। और ये जो स्त्री के साथ में देश का आइडेंटिफिकेशन निर्मित करने में बंकिम को सफलता मिलती है, और ये इसकी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण चीज है। देश की पहचान पुरुष से थी, अब देश की पहचान स्त्री से होने लगी। और ये जो वंदे मातरम गीत है, ये वंदे मातरम गीत असल में ये गीत बहुत पॉपुलर गीत है। ये गीत कांग्रेस के अधिवेशनों में गाया जाता था, ये गीत जनता में गाया जाता था। ये इस गीत ने क्रांतिकारियों को प्रभावित किया, आने के लिए उद्बुद्ध किया। मेरी जानकारी में नहीं है कि विश्व साहित्य के इतिहास में कहीं पर भी कोई ऐसा उपन्यास के अंदर आया हुआ एक गीत हो जिसने इतने बड़े स्केल पर क्रांतिकारियों को प्रभावित किया हो, क्रांतिकारी निर्मित किए हों। और ये हिंदू मुसलमान दोनों में ही जनप्रिय था ये गीत।
1930 के बाद के दशक में जब मुस्लिम लीग का जन्म हुआ, तो उस मुस्लिम लीग के जन्म के बाद के दौर में मुसलमानों के एक वर्ग ने वंदे मातरम गीत को लेकर आपत्तियां प्रकट की और यह कहा कि इसमें मूर्ति पूजा है और यह मूर्ति पूजा का गीत है और इसलिए यह इस्लाम के विरुद्ध है। और इस आधार पर बंकिम की खूब भर्त्सना की गई, यहां तक कि आनंद मठ और राज सिंह पर प्रतिबंध लगाने की मांग भी की गई और गीत पर तो प्रतिबंध लगा ही, उपन्यास पर नहीं लगा। पहला प्रश्न यह, क्या बंकिम मुस्लिम विरोधी थे? मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं कि बंकिम मुस्लिम विरोधी नहीं थे। बंकिम ने बंगाल में मुस्लिम शासकों का विरोध किया था। जो बंकिम के ऊपर जो आरोप लगाए गए मुस्लिम विरोधी होने के, उन आरोपों के बारे में स्वयं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने जो कहा वो बहुत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा, ये जो वंदे मातरम गीत के संदर्भ में, कि इसमें मूर्ति पूजा के लिए आह्वान नहीं किया गया है और दुर्गा से यहां अभिप्राय किसी मूर्ति से नहीं, बल्कि यह मातृभूमि का ही दूसरा नाम है। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि मेरे विचार में यह संपूर्ण गीत और इसके संपूर्ण शब्द किसी भी दृष्टि से निर्दोष हैं और किसी को भी इस पर आपत्ति नहीं करनी चाहिए। उस जमाने के मॉडर्न रिव्यू के संपादक थे जो कि ब्राह्म थे और मूर्ति पूजा के प्रशंसक नहीं थे। उन्होंने भी लिखा कि वंदे मातरम के अंदर इस्लाम के विरुद्ध कोई द्वेष भावना नहीं है। इसमें वर्णित 7 करोड़ कंठों से अभिप्राय वस्तुतः उस समय के बंगाल के, जिसमें बिहार और उड़ीसा भी सम्मिलित थे, समस्त हिंदुओं और मुसलमानों की पूरी जनसंख्या से है। एक अन्य चीज, उस जमाने के एक बहुत महत्वपूर्ण लेखक हैं बंगाल के, रेजा उल करीम। रेजा उल करीम ने लिखा, ये कांग्रेस के नेता भी थे और ये बंकिम के ऊपर जो आरोप लगाए गए थे उस आरोप का उत्तर देते हुए उन्होंने लिखा, उनके विचार में वंदे मातरम ईश्वर की पूजा या इबादत का नहीं, मातृभूमि की पूजा का गीत है। उनके विचार में इस्लाम में मातृभूमि की कल्पना माता के रूप में करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है, जैसा कुछ अरबी फारसी के कवियों ने भी किया है। मौलाना सैयद फजलुर रहमान ने बिहारी मुसलमानों को कहा कि इस गीत में बुत परस्ती या मूर्ति पूजा की गंध नहीं आती, बल्कि यह वतन परस्ती यानी मातृभूमि की अभिव्यक्ति का गीत है। बाद में जब यह डिबेट चली और इस पर बहुत हंगामा हुआ, तो 1937 में, अक्टूबर 1937 में कांग्रेस कार्य समिति ने इस विवाद को समाप्त करने के लिए यह सिफारिश की कि वंदे मातरम गीत के पहले 2 पद ही गाए जाएं और शेष गीत को उससे अलग कर दिया गया। और यह कार्यकारिणी ने बाकायदा ऑफिशियली प्रस्ताव पास करके यह काम किया। और जब बाकी हिस्से निकाल दिए गए तो वहां पर मूर्ति पूजा जैसी कोई चीज नहीं रही। बस सिर्फ इस संदर्भ में सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि रविन्द्रनाथ ठाकुर ने 26 अक्टूबर 1937 को ही कांग्रेस वर्किंग कमेटी के लिए, नेहरू जी के लिए चिट्ठी लिखी थी और उस चिट्ठी में जो उन्होंने सजेस्ट किया था वही कांग्रेस ने एक्चुअल में इंडोर्स किया। रविन्द्रनाथ ने यह सजेस्ट किया था कि गीत के जो शुरू के जो 2 पद हैं वे गाए जाएं और बाकी हिस्सा छोड़ दिया जाए। और ये कांग्रेस ने इसे माना और कांग्रेस ने यह भी रेखांकित किया कि वंदे मातरम गीत पूरे स्वाधीनता संग्राम का गीत है, ये मुस्लिम विद्वेष का गीत नहीं है। एक अन्य चीज और लास्ट फिलहाल के संदर्भ में वो ये कि जब हम बंकिम पर बात करें तो बंकिम पर बात करते समय या उपन्यास पर बात करते समय हमें उस जगह पर ध्यान देनी चाहिए, उस जगह पर पहले ज्यादा चर्चा करनी चाहिए, वह यथार्थ के चित्रण की जगह। एंगल से यह बात पूछी गई
साहित्य में विचारधारा कहां होती है, कितनी होनी चाहिए। तो एंगल्स ने जो बात कही थी वो बहुत महत्वपूर्ण है। एंगल्स ने कहा था साहित्य में विचारधारा की भूमिका वैसे ही है जैसे आटे में नमक। साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण है साहित्य या चित्रण या चित्रित यथार्थ। विचारधारा महत्वपूर्ण नहीं है, वो गौड़ नहीं है, वो गौड़ है, सॉरी। बंकिम जिस तरह से इस उपन्यास का उपसंहार करते हैं लास्ट में, वो एक बहुत ही उल्लेखनीय जगह है। और वो उल्लेखनीय जगह किस सेंस में है कि वे लोग जो कि हिंदू धर्म के नाम पर, हिंदुओं को संगठित करने के नाम पर जो उग्र राजनीति कर रहे थे, वे लोग क्या काम करें, क्या मैसेज है। उग्र हिंदू राजनीति करने वालों के लिए, हिंदुस्तान को हिंदुओं का देश बनाने वालों के लिए डॉक्टर का क्या संदेश है। डॉक्टर का एक ही संदेश है कि हिंदुस्तान हिंदुओं का देश नहीं बन सकता। डॉक्टर का एक ही संदेश है कि अगर हिंदुस्तान को ब्रिटिश शासकों से मुक्त होना है और शोषण से मुक्त होना है तो क्या चीज जरूरी है। सामाजिक जीवन की वास्तविकता का जितना गहराई से अध्ययन करें, जितनी हमारे पास में अच्छी नॉलेज हो, हम उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। और जैसा कि मैंने कई अंश पढ़े कि ये जो हिंदुत्ववादी लोग हैं, जो कि उस उपन्यास में भी हैं और आज भी हैं, इन हिंदुत्ववादी लोगों की रुचि किसमें है, मिलिटेंसी में है, हिंसाचार में है, इनकी नॉलेज में रुचि नहीं है। अब सोचिए 1880 में बंकिम इस चीज को कंसीव करते हैं कि ये जो हिंदू दल है, संतान दल, ये बेसिकली एंटी इंटेलेक्चुअल दल है, ज्ञान से इसका कोई संबंध नहीं है। हम सोच सकते हैं कि आज के दौर में भी जो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं उनका भी नॉलेज से कोई संबंध नहीं, मिलिटेंसी की बात तो कर रहे हैं वो। इसलिए मुझसे अगर पूछें तो मैं ये कहूंगा कि कुछ मामले में बंकिम हिंदुत्ववादी राजनीति का ये जो नवजागरण में जो आया हुआ पहलू है, इसको पकड़ने में सफल रहे। जब वो इस बात का चित्रण कर रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि वो खुद हिंदुत्व का समर्थन कर रहे हैं। हिंदूवादी विचारधारा का बंकिम समर्थन नहीं करते, बल्कि वे इसका निषेध करते हैं। वे समर्थक किसके हैं, बंकिम। वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद की जो नीति थी, वो ब्रिटिश साम्राज्यवाद में जो एक विकासशील दृष्टिकोण था तुलनात्मक तौर पर, उसका समर्थन करते हैं। और ये चीज कायदे से डिस्कस की जानी चाहिए कि फ्यूचर के लिहाज से। एक और चीज है, ये तो सही है कि बंकिम ने आनंद मठ लिखा, लेकिन क्या आनंद मठ से प्रभावित होकर साहित्य बंगला में लिखा गया। एक और पहलू है जिस पर के कायदे से सोचा जाना चाहिए। जो लोग कहते हैं ना कि ये जो वंदे मातरम गीत है, इस वंदे मातरम गीत के बारे में जो विवाद है, इस विवाद को लेकर वंदे मातरम गीत की वास्तविकता यह है कि वंदे मातरम जैसे गीत बहुत प्रचलन में थे बंगाल में। उन गीतों की खूब चर्चा होती थी। और जो चीज चर्चा की है वो ये, अंत में ये जो पात्र हैं सारे के सारे, ये सन्यासी हैं, सत्यानंद, जीवानंद, डॉक्टर महेंद्र, महात्मा, ये तमाम शांति, ये असल में ये एक नई किस्म की चीज है जिस पर के बंकिम ध्यान खींचते हैं। वो है जो मॉडर्निटी से जुड़ी हुई चीज है। इस उपन्यास में जहां एक तरफ हिंदुत्व का उभार है, हिंदू राजनीति का उभार है, वो दिखाई देता है, वहीं इस पूरे प्रसंग में जो सन्यासी हैं और सन्यासियों की जो आइडेंटिटी है,
ये आइडेंटिटी पॉलिटिक्स का पहला बड़ा उपन्यास है। और इस पहले बड़े उपन्यास की खूबी है कि यहां आइडेंटिटी में जो सन्यासी की इमेज है, वो खास तरह की एक मिस्टिक इमेज होती थी, रहस्यमयी इमेज होती थी। पहली बार एक ऐसे सन्यासी की इमेज बंकिम निर्मित करते हैं जो कि रहस्यमय नहीं है, बल्कि वे उसकी इमेज का विरहस्यीकरण करते हैं, डिमिस्टिफिकेशन करते हैं। और ये जो डिमिस्टिफिकेशन है सन्यासी की इमेज का, ये एकदम एक नए किस्म का अनुभव है। और इस नए अनुभव में जो चीज बार बार आती है वो ये कि पात्र जो है वो गैर पूंजीवादी अतीत की तरफ बार बार लौटते हैं। जब भी चर्चा होती है तो बार बार लौटते हैं। वो विष्णु की उपासना करते हैं, वो कैटव का नाम लेते हैं, वो और दूसरे भगवान का नाम लेते हैं। तो ये गैर पूंजीवादी जो अतीत है उसका बार बार उपन्यास के पात्रों के जीवन में आना, वो एक चीज को दर्शाता है कि ये जो नया जो समाज में जो वर्ग जो पैदा हो रहा है, जो शिक्षा में आएगा या शिक्षा में आ चुका है, उस वर्ग की यह विशेषता थी कि वह बार बार अतीत की तरफ लौट रहा था। तो अतीत की तरफ लौटते समय सवाल यह है कि यह अतीत का जो नॉस्टैल्जिया है, जो कि इस उपन्यास में है, तो यह अतीत का नॉस्टैल्जिया काम का है या वर्तमान काम का है? ब्रिटिश शासन वर्तमान था। किससे जुड़ना चाहिए? अतीत के नॉस्टैल्जिया से जुड़ना चाहिए या ब्रिटिश शासन से जुड़ना चाहिए? बंकिम आनंद मठ में पात्रों के जरिए अंत में यह चीज रेखांकित करते हैं कि अतीत का नॉस्टैल्जिया हमारे काम का नहीं है। ये जो अतीत के नॉस्टैल्जिया में जो हिंदूवादी राजनीति 1880 में भी थी और अब 2020 में भी है, सो अतीत के नॉस्टैल्जिया से निकलने की जरूरत है और वर्तमान के यथार्थ को समझने और उसकी गहराई से उसकी जानकारी हासिल करने की जरूरत है। तो नया जो मनुष्य बनेगा वो किसके आधार पर बनेगा? वो अतीत के नॉस्टैल्जिया के आधार पर नहीं बनेगा, बल्कि आधुनिक सत्य और आधुनिक तथ्यों के आधार पर बनेगा। और वही जगह है जहां से कि उसका डिमिस्टिफिकेशन होना है। एक और चीज है जो कि इस उपन्यास में आती है और बहुत ही सघन रूप से आती है, वो ये कि ये जो सन्यासी हैं, ये सन्यासी एक वैकल्पिक इतिहास भी पेश करते हैं। ये जो कृष्ण ने किन किन आतताइयों को मारा था, ये जो उसकी लिस्टिंग उसमें कई बार आती है, कई बार उसका जिक्र आता है। तो जब हम उपन्यास पढ़ें तो हमें देखना चाहिए क्या वहां वैकल्पिक इतिहास के बारे में कुछ संकेत हैं? क्या सेल्फ के या चरित्रों के मैं के डीमिस्टिफिकेशन के लक्षण हैं? सारे पात्र अपने चरित्र का डीमिस्टिफिकेशन करते हैं। सारे पात्र, वो डॉक्टर हो, महेंद्र हो, शांति हो, सत्यानंद हो, जीवानंद हो, ये सारे पात्र अपने चरित्र का डीमिस्टिफिकेशन करते हैं। और ये डीमिस्टिफिकेशन अपने आप में मॉडर्निटी के आने की सूचना है। और मॉडर्निटी के आने की दूसरी सूचना यह है कि वहां वैकल्पिक इतिहास की खोज शुरू होती है। और ये वैकल्पिक इतिहास की खोज का जो रास्ता है, जो उपन्यास में एक झलकी की तरह आता है, वो अपने आप में एक आधुनिक मनुष्य की विशेषता है। और ये आधुनिक मनुष्य की विशेषता देशभक्ति, प्रकृति, ग्राम्य वातावरण, अकाल और अकाल में जो तबाही मची है उसके पूरे के पूरे परिदृश्य को समेटे हुए सामने लाता है। अंत में एक और चीज है, वो ये कि यहां जो चरित्र हैं उन चरित्रों में एक खास तरह की आख्यान और व्याख्यान की परंपरा है। वक्तृता बहुत देते हैं, बार बार घटनाएं विकसित नहीं होती, व्याख्यान ज्यादा होते हैं, वक्तव्य ज्यादा आते हैं।
और ये वक्तव्य किसमें है? ये सारे के सारे वक्तव्य देशज भाषा में आ रहे हैं, देशज भाषा में उपन्यास लिखा जा रहा है। और ये जो देशज भाषा में चित्रों का वैचारिक और वक्तृता का आना, ये एक नई परिघटना है और इसने एक नए किस्म के स्व को या मैं को निर्मित किया है। और इस स्व और मैं के इर्द गिर्द का जो परिवेश है उसे सन्यासी और अकाल ये बनाते हैं। और जाहिर है कि जो पात्र हैं और पात्रों में जो विभिन्न किस्म के पात्र हैं वे एक खास तरह की विविधता भी बनाते हैं। और मुसलमान भी हैं। ऐसा नहीं है कि सन्यासी विद्रोह में खाली ये जो वैष्णव संप्रदाय के मानने वाले संतान दल के लोग थे यही सिर्फ विद्रोह कर रहे थे। उस जमाने में ऐसे भी मौलवी और फकीर थे जो कि मुस्लिम संप्रदाय को, इस्लाम को मानने वाले थे। उन लोगों ने भी बंगाल में काम किया उस तरह से। तो आनंद मठ जो विविधता है, उस विभिन्न चरित्रों की उस विविधता के केंद्र में और एक सेतु के तौर पर, एक बंधन के तौर पर, इन सब चरित्रों को जोड़ने वाले सेतु के तौर पर किस चीज को वो रखता है? रसायन के तौर पर वो रखता है देशभक्ति को। तो सारे पात्र, वो स्त्री हो या पुरुष हो, महेंद्र हो या वो सन्यासी हो, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, सारे पात्र देशभक्ति की भावना से जुड़े हुए हैं और भरे हुए हैं। और इनके सारे के सारे जो मनोविज्ञान है उसको निर्मित करने का जो महत्वपूर्ण रसायन है वो कौन सा है? वह है देशभक्ति, न कि सांप्रदायिकता। एक आखिर बात में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि मुझे लगती है कि कायदे से सोची जानी चाहिए, वो ये कि बंकिम जो है वो साम्यवाद को जानते थे। बंकिम पहले ऐसे लेखक हैं जिन्होंने साम्य नाम का निबंध लिखा था। और साम्य नाम का निबंध उन्होंने, बंकिम ने लिखा था 1879 में और ये उपन्यास लिखा है 1880 में। यह पुस्तक के तौर पर आया है 1882 में, लेकिन 80 में लिखने के बाद में यह बंग दर्शन में कंटिन्यूअसली ये धारावाहिक तौर पर छपा है। पेरिस कम्यून की घटना घटती है 18 मार्च से 28 मई 1871 के बीच में। यानी पेरिस कम्यून की घटना घटने के तकरीबन 9 साल बाद यह उपन्यास लिखा जाता है। और जो साम्यवाद पर जो लेख, महत्वपूर्ण लेख साम्य नाम से, वो पहला लेख है हिंदुस्तान में जो बंकिम ने लिखा था। पेरिस कम्यून में जिस तरह की अराजकता थी और जिस तरह की अव्यवस्था थी, उस अव्यवस्था का बहुत गहरा असर और पेरिस कम्यून के चरित्रों का बहुत गहरा असर इस उपन्यास के गठन पर है। हमने कभी इस पहलू पर ध्यान नहीं दिया है क्योंकि पेरिस कम्यून में दबे कुचले लोग ही उभरकर सामने आते हैं और वो नायक बनते हैं। और ये जो लोग हैं, ये भी जो यहां पर बंकिम के आनंद मठ में लोग हैं, ये दबे कुचले लोग हैं, सन्यासी लोग हैं, एकदम डिस्कार्डेड लोग हैं, हाशिए के लोग जो सेंटर में आते हैं। पेरिस कम्यून के लोग भी सामंतशाही को धराशायी करते हैं और ये भी सामंतशाही के खिलाफ में ही बगावत करते हैं और धराशायी करते हैं। जो चिंता की चीज है वो ये कि यहां जो धर्म और राजनीति के बीच का जो रिश्ता है वो निश्चित तौर पर चिंता की चीज है। और असल में लोगों को उसी से परेशानी ज्यादा हुई। सवाल यह कि क्या 1880 में भारत में समाजवाद आ गया था? समाजवाद का विचार आ गया था? धर्मनिरपेक्षता का विचार आ गया था? धर्मनिरपेक्षता को लोग ज्यादा जानते थे? नहीं जानते थे। समाजवाद के बारे में ज्यादा लोग नहीं जानते थे, लेकिन बंकिम जानते थे। इसलिए जो भी सीमित जानकारी है उसके आधार पर मैं अभी ये चीज आपसे शेयर कर रहा हूं कि बंकिम के उपन्यास के इस गठन पर पेरिस कम्यून की घटनाओं का भी गहरा असर है। और ये जो असर है, ये जो बंकिम के जो पात्र जो एक तरह से प्रोपेगेंडिस्ट की तरह भूमिका अदा करते हैं, ये प्रोपेगेंडिस्ट की जो भूमिका है ये एक्चुअल में पेरिस कम्यून के चरित्रों से ग्रहण की गई भूमिका है, उसका इंपैक्ट है। ये जो स्वामी
भवानंद, सत्यानंद, जीवानंद, ये ब्रह्मचारी, ये जो तमाम जो पात्र हैं, ये जो प्रोपेगेंडिस्ट के तौर पर आते हैं, ये प्रोपेगेंडिस्ट कौन है? ये प्रोपेगेंडिस्ट की भूमिका कहां से आई? ये पेरिस कम्यून के प्रचार से। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। शुक्रिया प्रोफेसर इस बातचीत के लिए। बहुत दिलचस्प बातें निकल गई। एक बात जो और इसमें अभी भी हो सकता है कि देखिए, जहाँ तक कि एक हिस्सा ये है, हमने जो बात की कि बंकिम जो थे वो अपने किरदारों के जरिए लिख रहे थे, तो एक हिस्सा ये जाहिर सी बात है कि आधा गांव में अगर ढेरों ढेर गालियां हैं तो जाहिर सी बात है राही मासूम रज़ा अपनी ज़िंदगी में उस तरह से गालियां नहीं दिया करते थे, वो किरदार उनके कह रहे हैं। एक हिस्सा ये भी है कि कहीं ना कहीं ये भी स्थापित करता है कि कई बार एक लेखक जो है वो भी एक मनुष्य है, जो कि तो एक जो बेसिक सिद्धांत जो हम जो सबको समझना चाहिए कि कोई भी मनुष्य अच्छा या बुरा हो सकता है, और वैसे ही कोई भी शासक अच्छा या बुरा था। वहाँ पर उसमें इस विमर्श में चले जाना कि वो इस धर्म का है इसलिए अच्छा या बुरा है, या उसको उसके धर्म को साथ में लगा के इस्तेमाल करना, ये एक समस्या किसी के भी साथ हो सकती है, किसी भी नॉर्मल मनुष्य के साथ, या उसके साथ क्या बीता है जीवन में, उससे उसकी एक राय या गुस्सा, आक्रोश जो है अभिव्यक्त हो सकता है। ये दो चीज़ें जो जिसमें हमको, जैसे हम किसी साधारण मनुष्य को माफ़ करते हैं, हमको कई बार वो उदारता हम किसी लेखक के लिए नहीं ला पाते हैं। बाकी उपन्यास के कथानक को या उसके क्राफ्ट को लेके ये बहुत सारे लोगों का मानना है, ये मेरा भी मानना रहा है कि वो क्राफ्ट के तौर पे बहुत कोई आदर्श उपन्यास या महान उपन्यास नहीं है। लेकिन अनडाउटेडली, निसंदेह एक महत्वपूर्ण उपन्यास है। और आपने जो बात की, मैं जिक्र दर्शकों से कर देना चाहूंगा कि आपने बात की जिस फकीर मैं एक चीज और मैं भूल गया। मैं बिल्कुल बिल्कुल जी। उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है उपन्यास में, वो बोले पात्रों में बातचीत हो रही है, वो ये कि एक पात्र पूछता है दूसरे से, अच्छा बोलो दांव पर क्या रखते हो? दूसरा जवाब देता है, ये सन्यासी आपस में, मैं अपना जीवन सर्वस्व दांव पर रखता हूं। वहां से दूसरी तरफ से आवाज आती है, जीवन तुच्छ पदार्थ है, उसे तो सभी लोग त्याग सकते हैं। वो कहता है तो और मेरे पास है ही क्या जो दे सकूं? ये है क्रक्स इसका। अब मैं बोल रहा हूं, तो बोले क्या दे सकते हो? क्या है दांव पर? बोले भक्ति। हिंदू दर्शन नहीं, हिंदू धर्म नहीं, हिंदू जाति नहीं, कौन सी चीज दांव पर लगी हुई है? भक्ति। किसके लिए लड़ रहे हैं हम लोग? देशभक्ति के लिए। ये जो चीज है, ये चीज मतलब वो एक छोटा शब्द है भक्ति, समझ रहे हो मैम? और ये जो जगह है, यहां से वो पूरा का पूरा उपन्यास का, और वो जो आखिरी उपन्यास का जो सिर्फ 1.5 पन्ना है, 1.5 पन्ना, वहां वो पूरा, यानी बीच में पूरा रायता फैला हुआ है, उसमें लगेगा कि अरे ये तो हिंदुत्व वाला उपन्यास है। लेकिन ये जो शुरू में बिगिनिंग में कि दांव पर क्या लगा हुआ है, बोले देशभक्ति। और अब पहुंचना कहां है? लक्ष्य क्या है? हिंदुत्व लक्ष्य नहीं है। अगर ये होता तो डॉक्टर ये सजेस्ट न करता। तो दांव पर कौन सी चीज लगी हुई है? बंकिम के जमाने में भी दांव पर कौन सी चीज लगी हुई थी, और आज भी दांव पर कौन सी चीज लगी हुई है? देशभक्ति। फिलहाल इतना ही जी। और कारागार में कैद वाला एक हिस्सा है जहां पे जो है वो बहुत मजेदार है। सत्यानंद जो है, जो महेंद्र से जब बात करते हैं, हा? और सत्यानंद जो सन्यासी हैं, कारागार में जो कैद होते हैं, तो वो जो महेंद्र से बात कर, बहुत बहुत दिलचस्प हिस्से। वो सत्यानंद कहते हैं कि मेरे बूढ़े शरीर में बल कहाँ है, मैं तो जिन्हें बुला रहा हूँ उनके सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है। सही है। जो होना है वो होकर रहेगा, तुम विरोध ना करो। और उसके बाद वो एक गीत गाने लगते हैं, और तो लेकिन इसमें दिलचस्प बात, जो बात मैं कर रहा था, तो आपने वो बात तो मैंने खैर कर ही दी। आपने जो एक जिक्र किया था, वो मैं नाम लेना चाहूंगा, बहुत ज़रूरी नाम है चूंकि वो
मजनू शाह फकीर का आपने जो बात कही थी, वो बहुत ज़रूरी नाम है, उस नाम को लिया जाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सही। खासतौर पर अभी जो माहौल चल रहा है, तो हम्म। सन्यासी विद्रोह को दरअसल बंगाल में सन्यासी फकीर विद्रोह के नाम से जाना जाता है, और ये भी एक प्रोपेगेंडिस्ट राजनीति का ही हिस्सा है कि उसको सन्यासी विद्रोह के तौर पे प्रचारित किया गया, जबकि उसका पूरा नाम सन्यासी फकीर विद्रोह ही था ज़्यादातर जगह बंगाल में खास तौर पे। तो मजनू शाह फकीर की कहानी बहुत दिलचस्प है कि वो मेवात के रहने वाले थे, और वो पूरा एक जो बाउल परंपरा या संत और फकीरों की जो एक परंपरा थी, जिसमें बिल्कुल देश भर से बंगाल जाया करते थे ये फकीर। और ब्रिटिशर्स ने जब प्लासी के युद्ध के बाद जब राजनीति बदली बंगाल की, तो अंग्रेजों ने रोक लगा दी थी फकीरों के किसी और राज्य से बंगाल में आने में, ये दुर्भिक्ष में। और वहां से जो है मजनू शाह फकीर ने हथियारबंद होके जो है वो ब्रिटिशर्स के खिलाफ एक सचेत संघर्ष किया, और मेरे ख्याल से 1776 में मालदा में एक बहुत बड़ी भिड़ंत हुई, और बाकायदा मजनू शाह फकीर के ऊपर उस समय बहुत बड़ी राशि थी, 4000 रुपए। देखो एक जी। मैं एक और चीज है जो मैं थोड़ा सा अंडरलाइन करना चाहता हूँ, जी। वो ये कि ये जो लास्ट में जो पहलू है जिसमें कि वो डॉक्टर की सत्यानंद से बात होती है, जी, जी। तो वो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, और उसका आज के दौर से भी बड़ा गहरा रिश्ता है। जी। वो इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि ये जो सन्यासी थे, ये डकैती, लूटमार, ये वायलेंस की पॉलिटिक्स, इसमें बहुत इन्वॉल्व थे। जी। तो डॉक्टर इसका विरोध करता है और कहता है कि देश की मुक्ति के पवित्र उद्देश्य के लिए ये जो चल रहा है ना तुम्हारा काम, डकैती, लूटमार वगैरह का, इससे जो है पवित्र उद्देश्य की सिद्धि संभव नहीं है। वो कहता है पाप से पवित्र की उपलब्धि नहीं होती। जी। हमारे अभी पाप से पवित्र की उपलब्धि करने की कोशिश की जा रही है। ये चीज वहां पहले भी थी। ये हिंदुत्व की राजनीति में पाप से पवित्र को उपलब्ध करने वाली चीज, अब तुम बंकिम 1880 में सोचते हैं, ये बात सोचना तुम एक बात, मतलब वो विशुद्ध काल्पनिक चीज है, लेकिन वो कितना फ्यूचरिस्ट है बंकिम, कि जो हिंदुत्व की राजनीति कर रहे थे उस समय, वो क्या कर रहे थे, डकैती और लूटमार कर रहे थे, जिनको कि वो एकदम गैर जरूरी और सही नहीं मानता बंकिम, और वह चीज आज भी उतनी ही रिलेवेंट है। किस चीज से परेशान है हम लोग दैनंदिन जीवन में? इस लूटमार से ही तो परेशान है, और वो सत्ता की लूटमार है, खुलेआम लूटमार हो रही है। बिल्कुल। और अंततः आनंद मठ पे भी अंततः जो है वो जो संतान सेना है, उसकी आखिरी भिड़ंत उपन्यास के अंत में ब्रिटिश से, अंग्रेजों से ही होती है। बिल्कुल बिल्कुल। और वो तोपे चला के बिल्कुल जो है उसको ध्वस्त कर दिया जाता है। और तो मजनू शाह फकीर का जिक्र इसलिए जरूरी है क्योंकि 4000 रुपए, मतलब आज के समय से हम देखें तो पता नहीं कितनी बड़ी धनराशि होगी, हमको अंदाजा भी नहीं है कि 4000 रुपए का इनाम जो है मजनू शाह फकीर के ऊपर वो ब्रिटिशर्स ने रखा। और उसके बाद 1786 में, यानी कि बंगाल के दुर्भिक्ष के तकरीबन 16 साल बाद, दिसंबर में जो है वो आखिरी लड़ाई मजनू शाह ने लड़ी और काफ़ी घायल हुए। तो ये भी एक बहुत ज़रूरी हिस्सा है जिस बारे में बात होनी चाहिए, ख़ासतौर पे ऐसे समय में जब मुस्लिमों को जो है बाकायदा जो है वो निशाने पे लिया जा रहा है, उनकी देशभक्ति पे शक किया जा रहा है और तमाम चीज़ें हैं। और तो सन्यासी विद्रोह के बारे में बात करने वाला एक उपन्यास है, उसको उस नज़रिए से भी देखना होगा। जाहिर सी बात है जो बात हमने कही कि अरे अभी जिस चीज से हम लोग सब परेशान हैं, जी, सारा समाज परेशान है, वो क्या है? अभी देश का पर्याय पुरुष के गुण बना दिए गए हैं। जी। ठीक जी। अभी देश किससे पहचाना जा रहा है? लक्ष्मीबाई से नहीं पहचाना जा रहा जी। वो नरेंद्र मोदी से पहचाना जा रहा है। पुरुष के गुणों से देखो, देश को देखना है तो बिल्कुल 56 इंच की छाती। अब ये जो पुरुषोचित गुणों से देश को देखने की जो दृष्टि है, इस दृष्टि को सबसे पहले क्वेश्चन जिस लेखक ने किया और जिस रचना में किया वह है आनंद मठ। मतलब ये जो पेच है, स्त्री के गुणों के साथ देश की पहचान बनती है, जी, पुरुष के गुणों के साथ देश की पहचान नहीं बनती। यानी आप वो जो उसकी कहते हैं उपन्यास की रिलेवेंस को सर्च करना, कि उपन्यास में कौन सी चीज ऐसी है जो आज भी रिलेवेंट है, जिसकी वजह से हम लोग आज बातचीत कर रहे हैं इसकी। जी। और साथ ही आपने जो एक बात जोड़ी उसमें, जिसके साथ मैं खत्म करना चाहूंगा, क्योंकि आज दरअसल वो ऐसी बात निकल आई, आज एक दिन भी है खास,
जो बात आपने जोड़ी कि समाज को किधर जाना है, समाज को कैसे लीडर चाहिए, उसको आगे जाना है और पीछे जाना है, तो भगत सिंह की जयंती ये खास मौका है। और इस बारे में भगत सिंह ने बाकायदा जेल से लिखे गए अपने एक आर्टिकल में वो नेहरू और सुभाष चंद्र बोस की तुलना करते हैं। और दिलचस्प बात यह है कि हम सुभाष चंद्र बोस को लेकर कई बार क्रिटिकल नहीं होते हैं उस तरह से, भगत सिंह क्रिटिकल होते हैं और 1929-30 में हो रहे होते हैं। और वो बाकायदा, इसके साथ मैं ख़त्म करूँगा, वो यही कहते हैं कि भगत सिंह कहते हैं कि कांग्रेस के अधिवेशन में पुणे में जो है सुभाष चंद्र बोस, नेहरू जो है बम्बई में नेहरू जो है अध्यक्षता कर रहे थे और सुभाष चंद्र बोस ने भाषण दिया। और वो एक बहुत भावुक बंगाली है ये लिखते हैं भगत सिंह। उन्होंने भाषण आरंभ किया और ताजमहल की तारीफ की उसमें उन्होंने, और उन्होंने जो है कहा कि अंतर्राष्ट्रीयता और राष्ट्रीयतावाद संकीर्ण दायरे की विचारधारा है, हिंदुस्तानी राष्ट्रीयता का विचार ऐसा नहीं है, इसकी जड़ और मूल में सत्यम शिवम सुंदरम है। और भगत सिंह लिखते हैं कि ये वही छायावाद है, कोरी भावुकता है, वो वेदों के दौर में वापस जाने की बात कहते हैं। लेकिन जवाहरलाल नेहरू के विचार इसके बिल्कुल विपरीत हैं। वो कहते हैं कि जिस देश में जाओ वही समझता है कि उनका देश सबसे महान देश है, उनके देश का एक दुनिया के लिए विशेष संदेश है। इंग्लैंड दुनिया को सभ्यता संस्कृति सिखाने का ठेकेदार बनता है, मैं तो अपने देश के पास कोई विशेष बात नहीं देखता। सुभाष बाबू को ऐसी बातों में बड़ा गहरा यकीन है। और वो अंग्रेजी में कोट करते हैं जवाहरलाल नेहरू को भगत सिंह अपने आर्टिकल में कि एवरी यूथ मस्ट रिबेल नॉट ओनली इन पॉलिटिकल स्फेयर बट इन सोशल, इकोनॉमिक एंड रिलीजियस स्फेयर ऑल्सो। I have not much use for any man who comes and tells me that such and such thing is said in Quran. Everything unreasonable must be discarded, even if they find authority for it in the Vedas and Quran. तो नेहरू कहते हैं कि हर नौजवान को जो है वो विद्रोही होना चाहिए, और केवल राजनीतिक क्षेत्र में नहीं, सामाजिक, आर्थिक और धार्मिक क्षेत्र में भी मेरे लिए ऐसे किसी युवक का कोई फायदा नहीं है जो आके ये कहे कि ऐसी चीज़ वेद या कुरान में सही कही गई है। हर चीज़ जो अतार्किक है उसको डिस्कार्ड, उसको छोड़ देना चाहिए, भले ही वो वेद में या कुरान में जगह पाती हो। और उसके बाद भगत सिंह कहते हैं इसलिए मुझे नेहरू पसंद है। तो हमें आगे जाना है कि हमें पीछे जाना है। और नवजागरण का पूरा दौर यही बात कर रहा था कि धर्म में भी जो बातें अतार्किक हैं उनको हमें पीछे छोड़ना ही होगा। नहीं, उसकी जो पंच लाइन है जी, वो पंच लाइन क्या है आनंद मठ की जी, 33 करोड़ देवी देवताओं की पूजा शाश्वत धर्म नहीं है जी। ये पंच लाइन है। और ये पूरे के पूरे उस उपन्यास के और लेखक के विश्व दृष्टिकोण को सामने लाती है कि वो लेखक का विश्व दृष्टिकोण क्या है, वो कैसे अपने को अलगाता है। वो यहां से अलगाता है कि जो हमारे यहां जो तमाम किस्म के जो प्रचार हैं, ये चीज, ये हमारे ट्रेडिशन में, मॉडर्न पीरियड में सबसे पहले नवजागरण में ही तो ये चीज क्वेश्चन की गई, जिसका कि बहुत ही सघन रूप से विकास भगत सिंह और दूसरे लोगों के यहाँ होता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्योंकि सुभाष चंद्र बोस मेजनी वगैरह सबको डिस्कार्ड करते हैं अपनी स्पीच में, तो भगत सिंह बाकायदा और वो लिखते हैं। तो इसलिए हमको आगे जाना है, और जब हम आगे चलते हैं तो हमको पेड़ कई बार पीछे जाते हुए दिखाई देते हैं। पेड़ अपनी जगह रहते हैं, आप परेशान मत होइए। तो हम आगे चलेंगे तो हमें बहुत कुछ पीछे छूटता हुआ दिखाई देगा पर वो अपनी जगह है, हम आगे बढ़ रहे हैं। और इसीलिए भगत सिंह की जयंती पे आप सबको शुभकामनाएं। और कोशिश ये कीजिए कि भगत सिंह की तस्वीर मत लगाइए केवल, क्योंकि तस्वीर को कोई भी फोटोशॉप कर सकता है। उनकी पगड़ी का रंग बदला जा सकता है, धर्म विशेष के ऐसा रंग किया जा सकता है। भगत सिंह को पढ़ना शुरू कीजिए, क्योंकि उसका रंग जो है वो कोई नहीं बदल सकता, वो विचार है। इसी के साथ बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर जगदीश जी का, बहुत बहुत शुक्रिया आप सब लोगों का जो देख रहे थे। और हम लोग अगले हफ्ते फिर मिलेंगे सोमवार को दोपहर में 3 बजे रेनेसा में नवजागरण की, भारतीय नवजागरण की कहानी के साथ।